हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, यूनाइटेड सन टाइम्स। और ये थोड़ी-सी स्वीट एंड सोर स्टोरी होने वाली है। हमेशा की तरह ये हमारा प्योर वांगसेन लव स्टोरी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। एक लड़का जो कि अपने कन्वीनियंट स्टोर का सारा सामान शिफ्ट करने के बाद एक वेंडिंग मशीन के पास खड़े होकर के उसमें बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक्स पैक कर रहा होता है। और वो इस बात से अनजान था कि ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ पे एक कार रुकी हुई है। अचानक से उस कार में बैठे हुए शख्स की नज़र उस कन्वीनियंट स्टोर पे पड़ती है जो कि जस्ट रोड के दूसरी साइड थी। वो शख्स पहले तो उसे ऐसे ही देखता है एंड देन जब वो शख्स उस कन्वीनियंट स्टोर का जो मालिक था जिसने कोल्ड ड्रिंक पैक कर रहा था, वो जब पैक्ड हो जाता है वो अंदर चला जाता है। फिर कार में बैठा हुआ शख्स सामने रेड लाइट को देखने लगता है। वो जैसे ही बाहर आता है अचानक से उसकी नज़र उस तरफ जाती है और वो कार जो कि रेड लाइट होने की वजह से आगे जा चुकी थी, अचानक से कहता है स्टॉप द कार। और ये है हमारा फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर लैन वांगजी जो कि कार में बैठा हुआ है। आगे वाले सीट पे ड्राइवर था, वो अचानक से बीच में कार रोक देता है एंड देन पीछे से बहुत सारा हॉर्न आवाजें आने लगती हैं। वांगजी फटक से उस कार से बाहर आता है और उसके बाद वो उस तरफ भागने लगता है जहाँ पे वो देखता है कि वो शख्स वापस से उस कन्वीनियंट स्टोर का जो इन शख्स था वो उस वेंडिंग मशीन में वो सारा जो ड्रिंक है वो पैक कर रहा होता है। वो जब उसे देखता है कुछ सेकंड के लिए वो अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए वहां पे खड़ा था एंड देन पीछे से आवाज लगता है, क्या मुझे एक कोक मिलेगा। वो शख्स जो कि उसमें पैक कर रहा था कहता हाँ सर बिल्कुल जरूर मिलेगा। और ये है हमारा सेकेंड मेल लीड कैरेक्टर बी हुशियान। उसमें से वो दो कोक को हाथ में लेते हुए कहता है सर इनमें से कौन। और इतना बोलने के साथ ही वो चुप हो जाता है जी कि सामने लैन वांग जी जिसने हॉल्टर नेक तक का एक फुल लेंथ का बोल सकते हैं स्वेटर टाइप्स टी शर्ट वेयर करा हुआ है। उसके ऊपर से उसने कोट वेयर करा हुआ था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी और नसीली थी। उसके बाल आगे से थोड़े से स्टाइलिश वे में दो तीन लटे बाहर निकली हुई थी और पीछे से वो परफेक्ट था। उसने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा हुआ था जैसे कि वो किसी चीज के लिए नाराज हो। सामने वाला शख्स जब ये देखता है उसकी नजरें और उसके फ्लिप लिप्स जो कि स्माइल थे वो गायब हो चुकी थी। नजरों में कुछ तो था जो छुपाना चाहता था। वो अपने नजरों को नीचे करते हुए कहता है एक्सक्यूज मी सर, क्या चाहिए आपको। वांग जी उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स ले लेता है एंड देन कहता है हाउ मच। सामने वाला शख्स कहता है सर ओनली 73 रुपीज। सर युवान युवान। तो इतना सुनना हुआ ही था। वो कहता मेरे पास कैश नहीं है, क्या मैं कार्ड स्वाइप कर दूं। कहता है जी सर। इतना बोलकर विंग अंदर आता है और उसके सामने में वो स्वाइपिंग मशीन रख देता है जिसकी वजह से वांग जी उसका जब स्वाइप करके और अपने फोन पे ये चेक करता है वहां पे लिखा हुआ था बी पोसियान, जिसे देखने के साथ ही उस पूरे कन्वीनियंट स्टोर को देखता है जहाँ पे बियरले एक से दो लोग होते हैं जो कि उसमें से सामान सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वांग जी उस केन को ओपन करता है टक के साथ में और उसी काउंटर से लग के अपने दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए एक हाथ उसके पैकेट में था, दूसरे हाथ में वो उसे पकड़ के स्टाइलिश वे में पी रहा होता है। विंग जो कि वांगजी का फेस देखना नहीं चाहता था बट जो उसका एडम एप्पल ड्रिंक लेने की वजह से अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे ना चाहते हुए भी विंग अपने लस्टफुल आइज के साथ में उसे देख रहा होता है। और ये एक मेल सॉरी गे स्टोरी होने वाली है, ठीक है। हालांकि ये मेल प्रेगनेंसी है पर हमारा विंग बेबी बर्थ नहीं देगा, पर इसमें बेबी है। ओके ठीक है। तो कहाँ थी मैं, हाँ याद आया। तो वो ना उसके एडम एप्पल्स को ना ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हुए देख रहा होता है जिसके बाद जब वो कंटिन्यूअसली घूर लेता है वांग जी आधा से ज्यादा फिनिश कर लेने के बाद कहता है अगर मुझे घूर कर देखने से तुम्हारा पेट भर गया हो तो क्या हम बैठकर बातें करें। विंग कहता है आई एम सो सॉरी। और इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है तो वांग जी उसका हाथ खींचता है एंड देन अपनी तरफ करता है जिससे कि विंग उसके चेस्ट के ऊपर सीधा पंप अप होते हुए कहता है एक्सक्यूज मी। वांग जी कहता है लॉन्ग टाइम। तो
सी यू विंग। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए विंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। देन वो कहता है आई एम सॉरी वांग जी, पर मुझे कोई बात नहीं करनी। वांग जी कहता ओ, तो तुम्हें कम से कम मेरा नाम तो याद है ना। इंटरेस्टिंग बीइंग। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मेरा नाम तक याद होगा भी। विंग, उसकी आंखों में थोड़े से आंसू और नाराजगी था, और वो उस टाइम को याद करने लगा था जहाँ पे विंग बस दौड़ते दौड़ते वहां से भाग रहा होता है और वो बस रो रहा होता है। एंड देन कहता है एक्सक्यूज मी, छोड़ो मुझे। इतना बोल कर वो जैसे ही पीछे होता है, वांग जी कहता है वाई, हाँ क्यों किया तुमने ऐसा। और विंग उसे देखते हुए कहता है और तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी। इतना बोलने के साथ ही विंग जैसे एक कदम आगे जाने को होता है, विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जब वो गिर जाता है, वांग जी उसके पास आता है और कहता है हे विंग। तभी वहां पे एक और शख्स आते हुए कहता है हे विंग, विंग क्या हुआ। वांग जी कहता है हाथ मत लगाओ इसे। वो शख्स कहता है ये मेरा दोस्त है, मैं हाथ क्यों ना लगाऊं भला। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है ओ, तो तुम इसके दोस्त हो। कहता हाँ, मैं इसका दोस्त हूँ। वांग जी कहता है मैं इसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। और ये स्टोर, कहता है ये स्टोर विंग का है। तो वांग जी कहता है इसे अच्छे से बंद कर लेना, घर चले जाना, ओके ना, और इसकी चिंता मत करना, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। इतना बोलकर वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता हुआ बाहर लेकर के आता है, जहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों को पता चल गया था कि हमारे सर जब इस तरह से भागे हैं कुछ तो इमरजेंसी सिचुएशंस होंगे। दैट्स वाई क्रिस कार को वापस मोड़ कर ले आ चुका था। जैसे उसने वांग जी के हाथ में एक बॉय को देखा, जिसे देखने के बाद क्रिस फटक से कार ओपन करता है। वांग जी इस कार में विंग को बिठाता है, देन कहता है घर लेके चलो और डॉक्टर को कॉल करो। हालांकि क्रिस बहुत ज्यादा शॉक था, उसे पता है सर बेयरली कभी भी आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि वांगजी सर ने किसी को भी घर लाया हो। फिर ये ऐसा कौन सा स्पेशल गेस्ट है जिसे वांगजी सर अपने साथ घर लेके जा रहा है, कन्वीनियंस स्टोर में काम करने वाला लड़का। ये सोचते हुए क्रिस उस कार में बैठ जाता है, डॉक्टर को कॉल करके बोल देता है कि लैंड मेंशन आना है। उसके बाद वो लोग घर आते हैं, सीन शिफ्ट होता है, डॉक्टर उसका इलाज करके चले जाते हैं। फंक्शन उस पेपर को देख रहा होता है जिसमें डॉक्टर ने उसे कहा होता है कि इन्हें वायरल फीवर है, इसके बावजूद भी ये काम कर रहे थे, जिस वजह से ये चक्कर खाकर बस गिर गए हैं, तो ठीक हो जाएंगे एक दो दिन में, ये दवाई उन्हें दे दीजिएगा। इतना बोलकर और वो उसे वहां पे रख देता है और वो विंग के पास आते हुए इसके बालों को केयर्स करता है। तभी टक टक की आवाज होती है। क्रिस, उसके हाथ में एक बैकपैक था जो उसके सामने लाते हुए कहता सर ये रहे कपड़े, और क्या मैं जान सकता हूँ कि ये। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वांग जी कहता है ये वही है इंक। क्रिस क्रिस कहता है व्हाट वांग जी, क्या कहा तुमने। और वांग जी और जो क्रिस है वो दोनों दोस्त हैं, बैचमेट्स हैं, और ऑफिस में एक एम्प्लॉय और एक बॉस है, ओके ना। अभी फिलहाल से वो घर में थे, दैट्स वाई क्रिस उसे वांग जी कह रहा था। वांग जी कहता है हाँ ये वही है जिसकी बात मैं हमेशा तुमसे कहा करता था, जिसके बारे में हम अक्सर बातें करते थे। क्रिस विंग को देखते हुए कहता है ओ, तो समवन स्पेशल ये वही है। वांग जी कहता है बहुत लंबा टाइम हो गया है, पूरे 7 साल हो गए हैं, और अब ये मेरे सामने है। हाँ, यकीन नहीं होता। क्रिस कहता है अगर अब ये मिल गया है वांग जी, इसे प्लीज जाने मत देना। जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुए थे, जो भी गलतफहमी हुई थी, उन सबको क्लियर करो एंड सभी चीजों को इजी करो, इजी पीजी डूड। इतना बोल क्रिस वहां से चला जाता है। वांग जी उस ड्रेस को वहां पे देखता है एंड देन विंग को देखता है। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था सोने वक्त, उसके पूरे बाल आइस के ऊपर तक आ गए थे, उसके लॉन्ग नोज, उसके पतले से चेरी ब्लॉसम्स वाले लिप्स, लिप्स के नीचे छोटा सा मोल, उसके आईज, जिसके एक कान में उसने एक इयररिंग्स हुप्स डाला हुआ था, और एक ब्लैक कलर का हाफ टी शर्ट, उसके सर के ऊपर हैट थी जो कि गिर गई थी और वो फिलहाल से साइड टेबल पे रखी हुई थी। वांग जी विंग के ड्रेस को कंबल उठा करके पूरा अनड्रेस्ड करके जो कपड़े उसमें थे नाइट वेयर वाले वो पहना देता है, एंड देन उसके हाथ को और पैरों को गले को पोंछ देता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फीवर था। उसके बाद वो उसे लिटा देता है एंड देन बाहर आकर के सर्वेंट्स को बोलता है कि खाना रेडी करो। सर्वेंट्स आश्चर्य में थे। नॉर्मली देखा जाए तो वांग जी घर बहुत कम आता है, अगर आता भी है तो ब्रेकफास्ट मन किया तो किया, नहीं तो रोज का ब्रेकफास्ट और रात का खाना डस्टबिन में जाते थे।
पर आज वांग जी खुद किचन सेक्शन में आकर सबेंस को बोल के जाता है खाना बनाने के लिए। सारे सबेंस खुश हो गए थे एंड देन वो खाना बनाने लगते हैं। वांग जी रिटर्न आते हुए कहता है 2 लोगों के लिए। सारे सबेंस और ज्यादा उत्सुक थे कि सेकेंड पर्सन कौन है। उसके बाद वांग जी वो ड्रेस चेंज करने चला जाता है, एक लॉन्ग शावर लेता है, नाइट वेयर करता है एंड देन स्टडी में आकर के काम करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से उसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वांग जी जब भागकर बाहर आता है तो देखता है कि विंग को ना दोनों सर्वेंट्स ना इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और विंग कहता है हटो, मुझे जाने दो, मैंने कहा जाने दो। कौन हो तुम लोग और क्या कर रहे हो मेरे साथ, छोड़ो मुझे, हटो, जाने दो, हटो। वांग जी आते हुए कहता है क्या हो रहा है। विंग कहता है तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना, जाने दो मुझे, समझे ना। इतना बोलकर विंग ऐसे रोते हुए बाहर निकलता है। वांग जी इसका हाथ पकड़ते हुए कहते कहाँ जा रहे हो, तुम बीमार हो, तुम्हें नहीं पता है क्या, इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, मैं मैं अपना इलाज कर सकता हूँ और मैं ठीक हूँ अभी। वांग जी उसे खींचते हुए अपने सामने करता है और उसके रेड पड़े हुए नोट्स को देखते हुए कहता है तुम्हें सर्दी भी लगी है विंग, चलो पहले गरम गरम सूप पी लो। इतना बोल उसे लाकर चेयर पुल करते हुए उस पर खींच के जबरदस्ती बिठा देता है और उसके सामने जाकर के बैठ जाता है। उसके बाद उसके लिए सूप निकालना स्टार्ट करता है। विंग कहता है ये सब क्या है वांग जी। वांग जी कहता है मैंने कहा सूप पियो विंग, बस सूप पी लो। विंग कहता है तुम ऐसा करोगे और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वांग जी कहता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑलरेडी तुम मुझसे बच रहे हो 7 सालों से। विंग कहता है हाँ तो क्या मैं तुमसे डरता हूँ। वांग जी कहता है या राइट, नहीं डरते हो ना, पहले सूप फिनिश करो वरना मुझसे बुरा भी कोई नहीं होने वाला है। रिंग चुपचाप से अपना मुंडी नीचे कराए हुए उस सूप को पीना स्टार्ट कर देता है। सूप पी लेने के बाद कहता है हो गया, अब मुझे जाने दो। वांग जी कहता है जाने दूंगा, पहले मेरे साथ चलो। इतना बोल उसे कमरे में लेकर के आता है, डोर को अच्छे से लॉक करता है। रिंग जब डोर के क्रैक सुनता है वो कहता है ये क्या कर रहे हो। हाँ वांग जी अपने स्लीपर्स को उतारते हुए अपने टी शर्ट को उतार देता है और उसके पास बढ़ने लगता है। वांग जी कहता है क्या कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। इतना बोल ड्रॉ में से रस्सी निकालता है, विंग को सीधे धक्का देता है एंड देन उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। वांग जी उसके दोनों हाथों को बांध देता है पलंग से और ऐसे उसके उसके पैर के ऊपर बैठा हुआ था। कहता है क्या कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। इतना बोल उसके टी शर्ट के साथ कुछ नहीं करता, उसके पैंट्स को खोलता है, क्योंकि उसने इनर पैंट्स भी निकाल दिया हुआ था और उसके ऊपर आके बैठ जाता है। विंग जैसे तब देखता है तो सॉफ्ट होते हुए कहता है ये क्या बकवास हरकतें हैं, हटो, मैंने कहा हटो। वांग जी उसके ऊपर बैठ के रब करते हुए उसे कहता है बकवास हरकतें, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद को मुझे सॉल्व करने देना चाहिए। विंग कहता है कोई मैं तुम्हारा प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ जो तुम्हें मैं सॉल्व करूँ, हटो मेरे ऊपर से चुपचाप। वांग जी रब कर रहा था, धीरे धीरे करके विंग की हालत खराब हो गई थी, बेचारा बंधा हुआ था, कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वांग जी अपने टी शर्ट को उतार देता है, अपने पैंट्स ऑलरेडी उसने उतार दिए हुए थे, पैंट्स उतार देता है, उसके ऊपर वापस से बैठ जाता है, फिर उसके टी शर्ट को ऊपर करते हुए उसके चेस्ट एरिया को लीक करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से अब विंग ना चाहते हुए भी वो हार्ड हो चुका था, अराउज हो चुका था। और वांग जी धीरे धीरे करके अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है एंड देन कंटिन्यूअसली उसके ऊपर राइड करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो कर रहा था उसके लिप्स को वो बार बार लिक करते जा रहा था, किस करते जा रहा था, उसे सिड्यूस करते जा रहा था। विंग इस टाइम जोन में एक तरह से देखा जाए तो ना चाहते हुए भी खो चुका था। फाइनली 2 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद वांग जी विंग के बालों को ऐसे टच कर रहा था। विंग बुखार में होने की वजह से काफी थक चुका था, वो धीरे धीरे आइज बंद करने के साथ ही वो सो चुका था। वांग जी इसकी बाहों में ऐसे खुद को समेटे हुए देखकर उसके चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल थी और कहता है अगर गलतफहमी थी तो इसे हम साथ मिलकर दूर करेंगे, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, माय सॉप ऑनर। इतना बोल वो उसके नोज पर ऐसे किस करते हुए कहता है ये तुम्हारी लाल पकौड़े जैसी नाक, काफी क्यूट लग रहे हो विंग। इतना बोल वांग जी भी अपनी आईज क्लोज कर लेता है। अगले दिन मॉर्निंग के टाइम पे जब विंग की नींद खुलती है तो विंग अपने आप को ना ऐसे थका थका फील कर रहा था। वो से जैसे ही अपने ऊपर कुछ हैवीनेस का फील होता है वो फटाक से वांग जी को हटा देता है और उसे देखते हुए अपने आप को देखते हुए कहता है सेट। अभी जो हमारा विंग था ना, बस उसकी बॉडी में पेन था पर बुखार चला गया हुआ था। वो फटाक फटाक से अपने कपड़े को ऐसे समेटता है, देन पहनना स्टार्ट करता है और वो जैसे ही जा रहा होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं था, तुम मेरे सामने में क्यों आए,
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए था? इतना बोल करके विंग वहां से 9-2-11 हो जाता है। मॉर्निंग का टाइम था, स्टाफ्स नहीं थे, सर्वेंट्स भी नहीं था। वहां से इजी पीजी निकल जाता है। अपने जब रूम पर आता है जहाँ पे हमारा जो उसका फ्रेंड सोलियान था, वो उसे ऐसे डोरबेल बजा रहा था पर वो खोलता नहीं है। आधे घंटे तक लगातार बजाने की वजह से विंग काफी थका हुआ था। वो उसे गैलरी कॉरिडोर में सो जाता है। 8 बजे के आसपास जब सोलियान गेट ओपन करता है तो सामने वहां पे वो विंग को देखता लेटा हुआ था। कहता, हे विंग, क्या हुआ है तुम्हें? विंग नींद में था। थोड़ी देर में वो होश में आते हुए कहता है, आई एम ओके, मैं बस थका हुआ था। मैंने तुम्हें कितना डोरबेल बजाया, तुमने डोर क्यों नहीं ओपन करा? वो अंदर आते हुए कहता है, हे आयशा कहाँ है? सूर्यन कहता है, आयशा सो रही है। ऐसे इधर आ जाओ, इतना बोल। जो हमारा विंग है वो अंदर आता है जहाँ पे आयशा आराम से सूर्यन के बेड पे सो रही थी। विंग आयशा के पास आते हुए कहता है, आयशा गुड मॉर्निंग किड्स। पर आयशा नींद में होने की वजह से विंग की गोद में चढ़ जाती है और कहती है, डाटा मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। विंग की आंखों में आंसू था। देन कहता है, आई मिस यू टू बेबी। इतना बोलने के साथ ही वो उसके साथ वहां पे सो जाता है। उसके बगल में सूलियन भी सो गया हुआ था। उसके बाद वो तीनों ऐसे ही सो गए हुए थे चिपक करके। मॉर्निंग के टाइम था और 11 बजे के आसपास जब वांग जी का नींद खुलता है, वो उठता है तो ऐसे बेड पे हाथ टूटता है। वहां पे उसे विंग नहीं मिलता है। दांत पीसते हुए जब उठ के बैठता है तो सच में वहां पे विंग नहीं था। वांग जी जो कि फुल ऐसे ही था, वो वॉशरूम चेक करता है, बाहर आके देखता है कोई नहीं था। वो वापस से जल्दी जल्दी से नहाते हुए बाहर आता है और कपड़े पहनते पहनते आते ही ना सर्वेंट्स को बोलता है कि वो कहाँ गया। सर्वेंट्स जो कि किसी को खुद नहीं पता था कि वो पहले ही चला गया हुआ था, किसी ने देखा ही नहीं था। दैट्स वाई वो कहते थे, सर कौन कहाँ चला गया? मैंने किसी को नहीं देखा सर। वांग जी कहता है, वो कहाँ है? मैंने कहा वो कहाँ है? कहता है, सर कौन कहाँ है सर? मैंने किसी को नहीं देखा सर। वांग जी ऐसे मुंह बनाते हुए कहता है, बकवास बंद करो और मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ मुझे, वो कहाँ है? सर्वेंट्स कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मैंने किसी को नहीं देखा। वांग जी वापस आता है, एक हाथ मारता है और रेडी होता है। बिना खाए ऑफिस चला आया हुआ था। आने के साथ ही वो क्रिस को कहता है, क्रिस क्या क्या वो मेरे साथ फिर से रियूनाइट नहीं कर सकता है? क्रिस कहता है, एक्चुअली में सर आपको उससे रियूनाइट करना चाहिए। वांग जी खुश होते हुए कहता है, ठीक है तो फिर एक बुके का इंतजाम करो ताकि मैं उसे लेकर के जाके मना करके आऊँ। क्रिस कह देता है, ओके सर, बट अभी हमें काम करना होगा। उसके बाद वो अपना डे का जो रूटीन था वो करने लगता है। वहीं जो विंग था वो वापस से थोड़ा सा बेटर फील कर रहा होता है तो दोपहर में वो आयजा को उठा करके खिला देता है। तब तक सूलियन उठ करके और कन्वीनियंस स्टोर को ओपन करने के लिए चला गया हुआ था। उसके बाद हमारा वांग जी सॉरी विंग आयजा को लेते हुए कन्वीनियंस स्टोर आता है जहाँ पे आयजा काउंटर पे बैठी हुई थी और वो ऐसे ना छोटे से क्यूब्स होते हैं ना, उसको पजल्स को सॉल्व कर रही होती है। फिर विंग सारे सामान को लिस्ट बनाने के लिए चला आता है। सूलियन कस्टमर्स को डील कर रहा था एंड देन वो बिल पेमेंट भी कर रहा होता है। विंग सारे सामानों को लिस्ट बनाते हुए वापस से वेंडिंग मशीन के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने वापस से हैट वेयर करा हुआ था और वो वेंडिंग मशीन में सारे ऐसे जो जितने भी कितने खाली थे, कौन कौन सा खाली है, उतना सबको वो काउंट कर रहा था कि उतना उतना वो ला करके उसमें पैक कर दे। जब वो कर ही रहा होता है, पीछे से वापस से वॉइस आती है, मुझे ड्रिंक्स मिलेगा क्या? अब इस वॉइस को विंग कैसे भूल जाए वाला। वो खड़ा होते हुए जैसे पलटता है, सामने वांग जी था जिसके हाथ में बुके था, जिसे देखने के बाद विंग ऐसे सस्पिशियस लुक देते हुए कहता है, ये क्या है? वांग जी कहता है, प्लीज कम विथ अस। इतना बोलना हुआ था तो कहता है, नो सॉरी, पर मैं कहीं नहीं जा सकता और अभी मेरे काम करने का वक्त है। इतना बोलकर जैसे विंग अंदर को जाने को होता, वांग जी भी अंदर आता है। आयजा आते हुए कहती है, डैड ये अंकल कौन है? वांग जी इतना बड़ा वाला झटका प्लस सरप्राइज मिला था। सामने एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल गर्ल थी जो कि विंग को देखकर डैड बुला रही थी। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, नथिंग किड्स, ये वो वांग जी उस बेबी को देखता है। देन वांग जी विंग के कमर में हाथ देते हुए कहता है, मैं तुम्हारा सेकेंड डैड हूँ बेबी। इतना बोलना हुआ था तो विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है, प्रूफ करके दिखाओ क्या? कल रात को तुम मेरे साथ थे एंड देन हमने कितने अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। हाँ तो आयजा ना अपनी आंखों पे ऐसे हाथ रखते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ डैड। एंड डैड मैं आपको क्या बुलाऊं? वांग जी कहता है, एक डैड है तो एक पापा बुला सकती हो। विंग कहता है, बकवास बंद करो। तो कहता है, नहीं मैं मम्मा बुलाऊंगी। तो वांग जी कहता है,
तुम्हें नहीं लगता कि मैं मम्मा के लिए सुटेबल नहीं हूँ? कहता तो फिर हम उल्टा कर देते हैं, मैं आपको डैड और डैड को मम्मा बुलाऊंगी। विंग कहता है आयशा तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, किसी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मैंने मना किया था ना। आयशा पाउट करते हुए कहती है पर डैड आपने कहा था कि आ, ओके डैड आई एम सॉरी। भंग जी आयशा को सीधे वहां से उठाते हुए गोद में ले लेता और कहता है मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, तुम्हारा डैड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वैसे इस लिटिल किड्स का क्या नाम है? आयशा विंग को देखती है, देन उसे देखती हुए कहती है आयशा मेरा नाम आयशा है। भंग जी उसके नोज को स्लाइड करते हुए कहता है हे हाय आयशा आई एम लैन भंग जी आई एम योर डैड। आयशा उसकी तरफ चीयरफुल वॉइस के साथ में हाई फाई करते हुए कहती है थैंक यू डैडा। विंग कहता है आयशा इधर आओ मैंने कहा इधर आओ इधर आओ। सोलियन आते हुए कहता क्या हो रहा है? और आयशा को वांग जी की गोदी में देखते हुए कहता है हेलो सर, आप दोनों बातें कर रहे हैं तो आयशा मेरे साथ चलो ठीक है ना, हम आपको चॉकलेट देंगे। आयशा कहती है सच्ची में? कहता इतना बोल आयशा उसके साथ चली जाती है। विंग कहता क्या बकवास कर रहे हो, मेरे साथ बाहर आओ। फिर वांग जी को खींच कर बाहर लाता है और उसका लाया हुआ बुके उस काउंटर पे ही था। विंग आते हुए कहता है तुमने देखा मेरे पास मेरी बेटी भी है, तो तुम उससे चेप होने की या फिर मेरी लाइफ में आने की जरूरत मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे कहता है वो तो ठीक है पर इसकी मॉम कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। और मुझे पता है तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है विंग, मुझे नहीं पता ये बच्चे का क्या माजरा है, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मेरा प्यारा सविंग गे है और वो लड़की को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। इवन हाथ लगाना तो दूर की बात है, तुम कभी सेटिस्फाइड। विंग ना उसके हाथों को झटकारते हुए कहता अपनी बकवास बंद करो, मैं कर सकता हूँ। मुझे कहता है ठीक है फिर चलो मेरे साथ ट्रायल लेते हैं। विंग कहता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास बातें नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से। मुझे कहता है आई नो कि मेरा विंग बहुत गुस्सा है पर मैं यहाँ वापस उसे लेने आया हूँ और मैं अब उसे लेकर जाऊंगा ही नहीं। इतना बोल वांग जी विंग के ठीस को पकड़ता है, उसके मुंडी को, एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर करना शुरू। जैसे मैं कैप्चर कर रहा था विंग उसे पुश कर रहा था पूरी जोर लगा करके, क्योंकि विंग भी यहाँ पे एक मस्कुलर बॉडी के साथ में गे है पर एक मस्कुलर जो गे होता है वो है विंग, कोई फेमिनाइन नहीं, मतलब लड़कियों वाले स्ट्रक्चर्स उसके अंदर नहीं है, वो नॉर्मल जैसे गे मैन होते वो उस ऑरा के साथ में था। तो उसे पुश कर रहा होता, ऑलमोस्ट उसे धक्का देने को ही होता है कि वंगजिस के लिप्स को कट मार देता है जिससे कि ब्लड आ गया था। और विंग उसे ऐसे साफ करते हुए कहता स्टे अवे फ्रॉम मी, समझी तुम? इतना बोल विंग अंदर चला जाता है, डोर बंद कर देता है और वांग जी हंसते हुए कहता है आई लाइक इट, तो अब मेरा लिटिल पपी बड़ा हो गया है और इस लिटिल पपी को मैस करने में बहुत मजा आएगा। इतना बोल वांग जी फिलहाल से अभी के लिए चला जाता है यहाँ से। ऑफिस आने के बाद वापस से काम कर रहा होता है, सारा काम खत्म कर लेने के बाद कहता है क्रिस मुझे कन्वीनियंस स्टोर छोड़ दो, कार छोड़ दो, चले जाना। इतना बोलकर वो लोग कार में आते हैं। क्रिस को समझ नहीं आ रहा था तो कहता सर क्या आप दोनों? मुझे कहता है बस कार छोड़ के चले जाना ओके ना। इतना बोलने के साथ ही वांग जी कन्वीनियंट स्टोर आता है जहाँ पे विंग ना आ, दिन में जितने सामान बिक जाते थे तो रात को वो लोग पैक करते रहते थे ना। तो सोलियन और जो हमारी आयजा बेबी थी वो वहाँ से चले गए थे, शाम होते ही सोलियन लेके चला गया था। पूरे कन्वीनियंट स्टोर को विंग होल्ड कर रहा था और रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे जिस वजह से वो सामान को पैक्ड कर रहा था। वंग जी पहले तो देख लेता है कि कोई है तो नहीं, पूरा कन्वीनियंट स्टोर खाली था। वो देखता कि फर्स्ट रो में विंग नहीं था, सेकेंड रो में भी नहीं था, थर्ड रो में भी नहीं था, फोर्थ रो में विंग ना नीचे बैठ करके सामान लगा रहा होता है। वांग जी उसके कदमों की आहट सुनकर विंग कहता कौन है, पर इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी उसके हाथ से वो बास्केट लेकर के हटा देता है, फेंक देता है, जिसकी बहुत ज्यादा टन की आवाज हुई थी। विंग को लेकर के उसी के ऊपर थ्रो करते हुए उसके दोनों हाथों को अपनी हाथ से कैप्चर करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करके किस करना शुरू कर देता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा छटपटा रहा होता है पर वांग जी उसके बैक को इतना कस के ग्रैब करता है, मतलब उसके राइट हैंड उसके बैक पे थे, उसके दोनों हाथ वांग जी के हाथ में थे और वांग जी उसके लिप्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि विंग ना मुंह फैला रहा था इधर से उधर इधर से उधर। वांग जी उसके बैक को ऐसे रब करते हुए अपनी तरफ खींचता है, अंदर किस करना शुरू। वो इवन किस ही नहीं कर रहा था, जब फाइनली वो 2 मिनट तक उसे तरपा लेने के बाद किस कर रहा था। विंग जब गहरी गहरी सांसें ले रहा था तो वांग जी उसके एडम ऊपर को सब करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उस जो रैक में सामान सब था ना इधर उधर से गिर पड़ रहे थे, क्योंकि वो हिल रहा था भाई, मतलब वेट कैसे सहेगा वो एक कैबिनेट जैसा बना रहता है ना।
वांग जी धीरे धीरे किस करते करते उसे एक स्टोर रूम में लेकर आता है, डोर बंद करता है, बंद करने के साथ ही उसे डोर पे पिन करता है, उसके हाथों को ऊपर पकड़ता है, उसे बैक की तरफ मोड़ता है, देन उसके कान को वापस से लिक करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो लिक कर रहा था और उसके हाथ उसके आगे की तरफ थे और वांग जी अपने आप को उसके ऊपर रब कर रहा था। विंग बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक होते हुए कहता, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी कहता है, अपने बेबी को, अपने लॉस्ट पपी को सेटिस्फाइड। इतना बोलने के साथ ही वांग जी वापस से इसके साथ इंटीमेट होना वहीं पे स्टार्ट कर देता है। वो इतने ज़्यादा जोर से हिट कर रहा था कि अगर बाहर से कोई सुने तो वो साउंड साफ सुन सकता था। वांग जी हिट पे हिट कर रहा था अविंग, जो कि एज अ गे होने के नाते, हालांकि वो मैस्कुलाइन था बट फिर भी उसकी बॉडी रिएक्ट कर जाती थी वांग जी के टच से, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वो उसके लिए तैयार हो जाता था। फाइनली एक राउंड खत्म कर लेने के बाद वांग जी उसके एयर्स के पास अपने आप को एयर ब्लो ऐसे कर रहा था, एयर मतलब जो हैवी सांसें होती वो छोड़ रहा था। विंग ना उससे भी ऐसे एडिक्ट हो रहा था और उसकी ऐसे बॉडी ना हिल रही थी, नम हो रही थी, बॉडी में गूज बम्स आ रहे थे। हंग जी उसके कानों को लिक करता है धीरे धीरे वापस से, एंड देन उसकी बॉडी को टच कर रहा होता है। उसके बाद वांग जी विंग को खींच करके नीचे बिठाता है। वांग जी नीचे बैठा हुआ था और विंग को अपने गोद में लिया हुआ था, और उसके बाद उसके जो ब्रेस्ट पार्टिकल्स थे, मतलब हालांकि ओमेगा वर्स नहीं, चेस्ट, तो उसको ऐसे किस कर रहा होता है और विंग ना उसके ऊपर मूव कर रहा होता है धीरे धीरे करके। और वांग जी एक इविल स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो विंग को टच करेगा और विंग ना पिघले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो आधा एक्सट्रीम एंड पे था, वांग जी विंग को टीच करने के लिए कहता है, हाउस इट, क्या ये सोर है या स्वीट है? विंग जो कि चिढ़ गया था, एंड देन जैसे उठने को होता है वांग जी उसके कमर को पकड़ के नीचे से हिट करना शुरू कर देता है। अब जो कि विंग उसकी हालत खराब हो रही थी क्योंकि वांग जी कंटिन्यूअसली इसे हिट कर रहा था, हिट कर रहा था, हिट कर रहा था, और वो ना संभाल नहीं पा रहा था। विंग बस अपने आप को उसके शोल्डर से ग्रैब किए हुए अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बस एक ही सवाल कर रहा था, हाउ इज इट, हाउ इज इट, हाउ इज इट। पर विंग के पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली जब वो एक्सट्रीम एंड पे थे, वो ऐसे फफ कर रहा था, हाँफ रहा होता है, और वांग जी कहता, हाउ इज इट विंग। विंग बस उसे घूर कर देखता है जैसे मानो कहना चाह रहा, मैं तुम्हारा खून कर दूं क्या? वांग जी हंसते हुए कहता है, पसंद आया ना? विंग कहता है, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, कल आऊंगा फिर से। विंग कहता है, उसकी जरूरत नहीं है। वांग जी कहता है, मैं आऊंगा विंग। इतना बोलकर वांग जी एक सेकंड का भी देर नहीं करता, फटक से वहां भाग जाता है। विंग बस उसे जाते हुए देखकर ऐसे हाँ कर रहा होता है। वांग जी बाहर आ गया था, हालांकि वो आना नहीं चाहता था, वो विंग को ऐसे कंसोल करना चाहता था, उसे होल्ड करना चाहता था, पर वांग जी विंग को सबक सिखाना चाहता था। दैट्स वाई वो बाहर आ जाता है। कार में आके बैठ के पागलों की तरह हंस रहा होता है, कहता है, तुम मेरे पास कैसे नहीं आओगे, मैं भी देखता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। अब डेली रूटीन यही हो गया था वांग जी का, वो रोज रात को लेट आता और विंग जो कि सामने सोलिया और आयजा को भेज देता था। जब भी वो कुछ करता रहता या कोई एक दो कस्टमर रहता, वांग जी सीधे विंग को खींचते हुए स्टोर रूम में लाता, उसे किस करता, उसको टच करता, उसके साथ वो सभी थिंग्स करता जो उसे सेटिस्फाइड करता था। कहीं ना कहीं वांग जी भी अडिक्टेड हो गया था और विंग भी अडिक्टेड हो गया था। ऐसे करते हुए 2 मंथ कब बीत गए पता ही ना चला। दोनों एक दूसरे के लिए क्रेजी हो चुके थे। पहले तो विंग उसे चिढ़ रहा था, पर अब विंग उसका वेट करने लगा था। शाम होते ही उसके दिमाग में वांग जी को लेकर के बहुत सारे डर्टी माइंड्स, डर्टी ख्याल्स आने लगते थे। अपने आप को, बॉडी को छूना, अपने आप को उस जोन में लेकर जाना, वांग जी के बारे में सोचते हुए खुद को फील करना, वो सब कुछ स्टार्ट कर देता था। वांग जी एज यूजुअली रोज उसके पास आता, सेम वे में सब कुछ करता एंड देन चला जाता था, पर कभी भी उसने विंग से ये कन्फेस नहीं किया कि उसके दिल में क्या है उसके लिए। न ही विंग ने कभी उसे कन्फेस किया था। विंग जो कि आज इस तरह से सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से उस कन्वीनियंस स्टोर में 2 लोग आते हैं, जिसे देखने के बाद विंग के हाथ से ड्रिंक्स नीचे गिर जाता है और सामने वाला शख्स उसे देखते हुए कहता है, विंग। वो उसे देख रहा होता है जिसके साथ में म्याम्या थी। म्याम्या उसके पास आते हुए कहती, ओ तो तुम यहाँ काम करते हो स्टफी बॉय? हाँ, वैसे अच्छा है, तुम्हारी यही औकात है। हर इतना बोलने के साथ ही वो कार्ड्स दिखाती हैं, जिस देखने के बाद विंग की आंखें फिर से फटी की फटी रह गई थी। एंड देन कहता है, क्या चाहिए? कहती हैं, जब मैं आई गई हूँ तो सोच रही हूँ थोड़ा सा शॉपिंग कर लूँ, तुम्हारा भी एहसान ही हो जाएगा। इतना बोलकर वो सामान लेने चली जाती है और विंग ना अपनी जगह पे बैठा हुआ था। वो सब कुछ कर लेने के बाद उसके साथ जो एक शख्स आया हुआ था, जो कि उसका बॉडीगार्ड टाइप से लग रहा था, उसके हाथ में वो सब कुछ पकड़ाते हुए कहता है, चलो यहाँ से। और वहां से वो बिल पेमेंट करके चले जाती है। विंग जो कि धक से बैठा हुआ था, जिसे किसी कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा था। सोलियान कहता है, हे क्या हुआ डूड? विंग कहता है, आयशा को लेकर के जाओ। तो वो कहता है, हाँ
विंग कहता है मैंने कहा आयशा को लेकर के जाओ, मुझे बंद करके आने में लेट हो जाएगा। सुलियान कहता है ठीक है। इतना बोलकर वो आयशा को लेकर चला जाता है। जो कस्टमर्स आ रहे थे विंग अनमने मन से सबको डील कर रहा था। रात के एज यूजुअली 9 बजे वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो विंग से मिलने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, उसे अपने एम्ब्रेस में लेने के लिए उसके लिए आज चॉकलेट लेके आया था, जो कि विंग को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जब उसके पास आता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है, विंग एकदम पूरा जोर लगाकर अपने हाथ को खींचते हुए वांग जी को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है जब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ रह रही है उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ एक्स्ट्रा फेयर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती वांग जी? दफा हो जाओ अभी के अभी। इतना बोल विंग वांग जी को खींच कर बाहर लेकर आता है, बाहर कर देता है, डोर बंद कर देता है और पीछे मुड़कर रोने लगता है। अपने आंसू को पोंछते हुए विंग रोते रोते एक रो में जा रहा होता है। वांग जी उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर आता है, कहता है क्या बकवास कर रहे हो विंग, मेरी बात सुनो विंग। और जैसे वो विंग को अपनी तरफ पलटाता है, विंग की आंखों से ये मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। विंग उसके हाथों को अपने दोनों हाथों से ऐसे ऐसे स्ट्रेच करके उसे धक्का देता कहता है अब तो खुद सुनो तुम, देख लिया मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ मिस्टर लान वांग जी, वो भी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से, क्योंकि तुम्हारी वजह से फिर से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार पनप रहा है। होप जाग गई थी कि तुम मेरे, मैं तो गे हूं ना, तुम मुझसे कैसे शादी करोगे, कैसे बताओगे इस दुनिया वालों को कि तुम्हें मैन पसंद है? नहीं बता सकते ना। हाँ, लोग तुम पे हंसेंगे, तुम पे थूकेंगे क्योंकि तुम लैंड एम्पायर के सीईओ हो, हर में एक मामूली सा कन्वेनियंट स्टोर चलाने वाला एक शॉप ऑनर। आई हेट यू, आई रियली हेट यू एंड आई डिस्कस्ट यू लैंड वांग जी। इतना बोलकर उसे एक और थप्पड़ मारता है। वांग जी का गाल पूरा टेढ़ा हो गया था। कहता क्या बकवास कर रहे हो विंग? हाँ। विंग कहता शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा जब तुम्हारी बीबी है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है व्हाट द हेल, कौन सी बीबी, कौन? हाँ। वांग जी कहता है झूठ मत बोलना वरना मैं एक और थप्पड़ मारूंगा। वांग जी इसके पकड़ते हुए कहता है कौन सी बीबी, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। विंग कहता है हाँ, क्या मजाक है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुमसे दूर क्यों गया, मैं कॉलेज छोड़कर क्यों चला आया? हाँ। हाँ जी कहता है हाँ, वो तो मुझे भी जानना है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों आए। हाँ, आफ्टर ऑल तो तुमने मुझे लव कन्फेस किया था और तुम मुझे मेरा आंसर सुने बिना ही तुम भाग कैसे सकते हो? हाँ बताओ मुझे। विंग उसके हाथ को हटाते हुए कहता है जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें देखा तुम मैमा के साथ सेक्स कर रहे थे। वांग जी कहता क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग ने उसे एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है एनुअल फंक्शन वाले नाइट, जब लास्ट डे था हमारे कॉलेज का, याद है तुम्हें? सब ड्रंक्स थे और मैं तुम्हें लेकर ऊपर कमरे में आई थी। वांग जी याद करता है कि सभी लोग ना ड्रंकन हालत में थे और सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते। उस समय विंग भी था। कॉलेज में सबको पता था कि विंग और जो हमारा श्रोयांग है वो दोनों गे हैं और वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी थे। सोयांग साओ सिंचोंग को लाइक करता था, दैट्स वाई वो विंग को कहता हे मैं उसके पास जा रहा हूँ, आज मैं अपनी उसकी दिल की बात सुनना चाहता हूँ, अगर वो नहीं बताया ना तो मैं घर चला जाऊँगा और कभी नहीं आऊँगा। विंग उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए उसे छोड़ देता है और विंग एक ड्रिंक करते हुए वांग जी के पास आता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है हाँ क्या हुआ? विंग कहता है ऐसे मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो, सेक्सी हो, हैंडसम हो, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, पर उसके कान में धीरे से वांग जी के कान में विंग कहता है आई लाइक यू और सबको पता है कि मैं गे हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ लैन वांग जी। और जो कि विंग बहुत ज़्यादा बोल्ड था, दैट्स वाई उसने कन्फेस कर दिया। वांग जी कहता है व्हाट? और वो उस समय इतना ज़्यादा ऐसे होता ना सरप्राइज्ड, अचानक से क्या बोल दिया आके। ऐसा नहीं था कि वांग जी उसे लाइक नहीं करता था, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग की निगाहें कैसे उसकी तरफ आती है और किस नज़र से वो देखता है। वांग जी को भी अच्छा लगता था, हालांकि वांग जी का नेचर एकदम फ्लर्टी नेचर था। बाकी लड़कियों के साथ हैंग आउट्स करना, बातें करना, और हैंग आउट में वो ओनली फॉर हैंग आउट करता था, बेड सीन्स कभी नहीं होते थे, किसिंग सीन्स भी नहीं होते थे, ओनली फॉर हैंग आउट करना, मस्ती करना, बातें करना, पार्टीज करना, ड्रग्स वगैरह लेना, बस यही सब चलता था। रिंग की बात सुनने के बाद वांग जी के अंदर तन बदन में आग लग गया हुआ था। वो सच में उसके साथ सोना चाहता था, आई मीन कि वो सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी के भी डिजायर्स थे। जिस वे से विंग उसे देखता था तो होता है ना, मतलब वो छुप छुप के मिलने वाला, देखने की बेकरारी, सोचना समझना एंड देन अपने आप को इमेजिन करना, तो ये दोनों तरफ से था। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसे मिलने के लिए। तभी म्या उसके पास आते हुए कहती वांग जी मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे ऊपर ले जाओगे? वांग जी जो कि म्यामा का अच्छा दोस्त था, दैट्स वाई कह देता हाँ चलो। इतना बोलकर वो उसे लेके जा रहा होता है। रिंग जो कि ड्रिंक कर ही रहा होता है,
वहाँ पे नी सिंह आते हुए कहता, हे तुम्हारी चिड़िया को कोई और लेके जा रहा है, देखो तो। विंग जब मुड़ता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जस्ट उसने अभी कन्फेस किया। वो चाहता था कि जैसे ये कॉलेज खत्म हो गया है तब वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो साथ में पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ पे वो एज अ कपल्स बन के रहेंगे। दैट्स वाई उसने कन्फेस कर दिया था, पर उसे नहीं पता था कि नेक्स्ट विद इन सेकेंड वांग जी किसी और के साथ ऊपर जा रहा है। विंग, जिसके कदम बहुत धीरे थे, वो डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी एकदम फ्लर्टी नेचर का है, ऊपर से वो ड्रंकन हालत में है। दैट्स वाई वो धीरे धीरे करके जब ऊपर आता है तो देखता है कि मैमा के शर्ट्स खुले हुए थे और वांग जी उसके ऊपर बैठा हुआ था। अब वो दोनों क्या कर रहे थे ये चीज तो सिर्फ वांग जी को पता है, पर विंग को ऐसे एंगल से पता चल रहा था कि शायद वांग जी और मैमा के बीच में कुछ तो हो रहा है। वो उसे देखते हुए दीवार लग जाता है, जहाँ पे मैमा के चिल्लाने की आवाज आती है, तो बोलता है बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनना हुआ था कि विंग, जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाया था, वो रोते रोते बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे वांग जी और विंग दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो जैसे रोड क्रॉस कर रहा था, विंग का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाता है। उसे सीधे 1 मंथ बाद हो जाता है। तब तक उसके फैमिली वाले आ गए हुए थे और उसे लेकर के वो उसे घर चले गए हुए थे। बात का स्टोरी बाद में, बैक टू द प्रेजेंट। वांग जी, जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि मैम जब उसे लेकर ऊपर आई थी तो मैंने अपने शर्ट्स खोलना स्टार्ट कर दिए थे। वांग जी कहता, ये क्या पागलपन है मैम, ये क्या कर रही हो तुम। मैम कहती है, देखो अभी तुम्हें विंग ने प्रपोज किया, वो बस तुम्हारे साथ सोना चाहता है, पर वो चीज़ें तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने देखा और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम मेरे दोस्त हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रायल ले लो। हाँ, मुझे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें हूँ कि मैं सबके साथ मुंह मारता फिरूंगा। हाँ, तो मैं कहती है तो इतनी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों करते हो वांग जी। वांग जी कहता, फ्लर्ट करने में जो मजा है वो बेड सीन क्रिएट करने में नहीं है, इसलिए अपने कपड़े पहनो। इतना बोलकर जब उसके शर्ट्स को वो ठीक कर ही रहा होता है कि मैमा उसे खींचते हुए लेके नीचे सोफे पे गिर जाती है, जिस वजह से वांग जी उसके ऊपर आ गया था। और विंग ने इस सीन को देखा था, जिस वजह से उसे कुछ और ही लग रहा था। मैमा कहती है, सो व्हाट, मेरे जो दो टांगों के बीच में है वो तुम्हें ज्यादा सेटिस्फाइड करेंगे, क्या तुम उसके पीछे के लिए इतना मरे जा रहे हो। मैमा की इतनी बोल्डनेस को सुनते हुए वांग जी कहता है, मैं उसके पीछे के लिए ही मरा जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे दो टांगों के बीच की चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी लड़कों में इंटरेस्ट है ना कि लड़कियों में। हालांकि मैंने कभी किसी से कहा नहीं, पर कान खोल कर सुन लो। इतना बोलकर वो उठ के जाने को होता है तो मैमा जैसे उसके लिप्स को कैप्चर करके किस करना स्टार्ट करती है। वांग जी उसे धक्का देता है और थप्पड़ मारते हुए कहता है, दूर रहना मुझसे, वरना। इतना सुनना हुआ ही था तो मैमा कहती है, अगर तुम मेरी बात नहीं माने तो सारे पिक्चर्स को मैं ऑनलाइन स्प्रेड कर दूंगी। वांग जी शॉक था और कहता है, ये सब तुमने पहले प्री प्लान किया है। मैमा कहती है, हाँ, बिकॉज आई लाइक यू, और अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं भी करोगे तो अभी जो सीन बना है उससे बिल्कुल यही लगेगा कि तुमने मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया है। वांग जी उसे देखते हुए कहता, डिस्कस्टिंग। वहां से वो निकल के जब बाहर आता है तो विंग तो हमारा गायब हो चुका था। वो सबसे पूछता है, पर नी सिंह उसके पास आते हुए कहता, सच में तुमने एक नंबर के कमीने इंसान हो रैन वांग जी। इतना बोलकर वो भी चला जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों गुस्सा हो रहा है। वांग जी विंग को ना बहुत ढूंढता है, सब कुछ करता है। उस एक्सीडेंट में विंग का फोन भी टूट गया था, जिस वजह से उसका नंबर तक नहीं लग रहा था। सब कुछ खत्म हो गया था। वांग जी का पूरा एक दो कनेक्शन था विंग के साथ में, वो खत्म, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड था विंग के साथ सोने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, सब कुछ, क्योंकि वो 2 साल से एक दूसरे को स्टॉक कर रहे थे। इवन वांग जी भी विंग को स्टॉक कर रहा था। एक होता नहीं यार, जब तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हें पसंद करता है, देन वो तुम्हें ऐसे देख रहा है छुप छुप के, तुम्हारे बारे में थॉट रख रहा है, तो सामने वाले के अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ जाती है। सेम वांग जी के साथ भी हुआ था। दैट्स वाई अभी जो पूरा कनेक्शन खत्म हो गया था विंग से वांग जी का, इसलिए वो बहुत ज्यादा बौखला गया था। वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। 2 साल तक उसने ढूंढा, पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उसके अंकल और उसके गगा ने उसे अमेरिका सेंड कर दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो पागल वाली हरकतें कर रहा था। रोज वांग जी विंग को ढूंढने के लिए चला जाता, क्लास बंक कर देता, क्लब और नी सिंह के पीछे पड़ता, वे सुयंग सुयंग से भी पूछने की कोशिश करता, पर किसी के पास कोई ऐसा था ही नहीं, क्योंकि 1 मंथ तक वो ऐसे हॉस्पिटल में था। उसके बाद विंग को उसके पापा मम्मा घर लेके आ गए थे। उसके बाद विंग, जो कि इस सीन को देखने के बाद अलग ही क्रिएट कर चुका था, गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता है, जो कि हमारे विंग ने ऑलरेडी पाल लिया हुआ था, तो इस वजह से वो चिढ़ा हुआ था और उसने फोन ही नहीं लिया। अपना 3 साल बर्बाद कर लेने के बाद वो अपने नेक्स्ट लाइफ के बारे में सोचने लगा था कि उसे क्या करना है। अब बाकी का फ्लैशबैक हम आगे चल के देखेंगे। ओके, बैक टू द प्रेजेंट। जो हमारा वांग जी है वो उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, उस दिन तुमने जो देखा वो सच नहीं था।
वो पूरा सच नहीं था। मैंने मुझे ट्रैप किया था कि मैं उसके साथ वो सब कुछ कर सकूं। विंग उसके हाथ हटाते हुए कहता है, ट्रैप किया था और तुम फंस गए कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। वांगजी कहता है, अचानक से ये सब कुछ हुआ था। विंग कहता है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ वांगजी कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे और मैं सुन लूंगा। तुम जानते थे कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इवन मैं डाई हार्ट मरे जा रहा था तुम्हारे साथ सोने के लिए। इवन पिछले 3 मंथ से जो तुम रोज आकर मेरे साथ ये करके जा रहे हो, यकीन मानो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा। तुम्हारा छूना मुझे, मेरा तुम में खोना, खुद को महसूस करना बहुत अच्छा लगता है। पर मैं ये नहीं भूल सकता कि वो तुम्हारी वाइफ है। इतना बोलते हुए विंग ना कुछ पिक्चर्स ड्रॉ में से निकाल कर उसको फेंक देता है मुंह पर, कहता है ये देखो। और वो स्टोर रूम में एक ड्रॉर था, एक फाइल था, उसमें से निकाल कर उसके मुंह पर फेंकता है, जहाँ पे वो देखता है कि मैम ने सच में ये सारे सीन्स ना फोरम पे डाले थे और विंग ने कलेक्ट किए थे। और वांगजी को लग रहा था ये सब मजाक है। तो वांगजी कहता है, ये सब सच नहीं है विंग। माना माना कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया विंग। ट्रस्ट मी, मैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या करूँ ऐसा जैसे तुम्हें यकीन हो जाए। विंग कहता है, तुम जानते हो ऑलरेडी मेरे पास बेटी है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो। वांगजी कहता है, फॉर गॉड सेक, मुझे भी पता है कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से लाए हो उसे उठाकर। वांगजी ऐसे बोलता है, एक थप्पड़ मारते हुए कहता, खबरदार, वो मेरी बेटी है, अगर उसे तुमने कुछ भी ऐसा ऐसा बोला तो। विंग कहता है, वांगजी कहता है, ओके ओके, वो मेरी भी बेटी है, अगर वो तुम्हारी है तो वो मेरी भी है। मुझे नहीं जानना, जब तक तुम नहीं बताना चाहते मुझे नहीं जानना। पर ये सच नहीं है, तुम्हें मानना होगा। मैं मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे ट्रैप करके वहां लाया और वो जानबूझकर ये सब सीन क्रिएट करने लगी। देखो, उसने पिक्चर्स निकालने के लिए ये सब कुछ किया ताकि वो मुझे ट्रैप कर सके, और उसने ऐसा करने की कोशिश भी की, जो कि मेरे फैमिली वाले को पता है, क्योंकि मैं भी गे हूँ। इनके था, हाँ हाँ, मैं बस सबके साथ ऐसे फ्लर्ट करता था ताकि लोगों को लगे कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। पर मैंने अपनी कभी सेकेंड आइडेंटिटी कभी किसी को नहीं बताई। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम मुझे इस तरह से छुप छुप कर लाइक करने लगे हो, और तुमने जिस तरह से ओपनली पूरे कॉलेज में बता रखा था कि तुम गे हो और तुम अपने लिए गे पार्टनर ही ढूंढोगे, और जब तुम सोयांग के साथ रहते थे तो मुझे बहुत जेलस होती थी। दैट्स वाई मैंने तुम्हें जेलस फील कराने के लिए मैंने लड़कियों के साथ ऐसे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हें बुरा लगे, तुम चिड़चिड़े हो जाओ और मेरे पास आओ, मुझसे कहो कि लन वांगजी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर मैंने 2 साल वेट किया विंग। तुमने कभी भी ये आकर नहीं कहा कि तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें जलाना चाहता था, मैं तुम्हें चिढ़ाना चाहता था, ताकि तुम मुझे आओ, थप्पड़ लगाओ और बोलो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर तुमने ऐसा नहीं किया विंग। और जिस दिन तुमने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तुम नहीं सोच सकते मैं किस लेवल पे था। पर पर उससे पहले ही सब कुछ ये हो गया। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। विंग, जो कि अभी फिलहाल बहुत गुस्से में था, वो कहता, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से। इतना बोलते हुए हमारा वांगजी को वो फिर से वहां से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। हमारा विंग, जो बाहर में जाओ, ऐसे करते हुए, सॉरी। और विंग डोर बंद करते हुए अंदर चला जाता है। वहां पे बैठ के वो रो रहा होता है, कहता है, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करने वाला, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, यू ब्रोक माई हार्ट, और मैं इतनी आसानी से तुम पे यकीन भी नहीं करने वाला। आज मैंने उसे देखा, उसके पास तुम्हारे नाम का कार्ड था, कैसे आया वो। और ये सब सोचते हुए हमारा विंग ना फिर से टीसू बहा रहा होता है। वांगची, जो कि एकदम अवाक था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि विंग ने ऐसा अचानक से क्यों किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं स्टोर में आ चुकी थी और उसने उसका कार्ड यूज किया था। जिसके बाद वांगजी वहां से अपने सर को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था, वहीं सीढ़ी के पास, जो बाहर होते ना रोड के पास, जो सिंगल लेन वाला सड़क छोटा सा, वहां पे वो आराम से बैठा हुआ था। विंग जब सब कुछ करने के बाद जब डोर लॉक करके बाहर आता है तो वो वांगजी को देखता है। वांगजी जब देखता है कि विंग चल के जा रहा है, वांगजी पीछे से भागते हुए आता है, उसे ऐसे हक करता है बैक से, एंड देन कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे अंदर अपने लिए ट्रस्ट कैसे लाऊं, बट ये सच नहीं है, प्लीज बिलीव मी, प्लीज। एंड देन जब दोबारा तुम मुझे मिले हो, ये रियूनाइट हमारा मैं ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, खासकर तब जब मैं तुम्हारे साथ सो चुका हूँ, तब जब मैं तुम्हें तुम्हें टच कर चुका हूँ, तब जब मैं तुम्हें फील कर चुका हूँ, तब जब मैं तुम्हें अपनी सांसों में महसूस करता हूँ। विंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो वांगजी के हैंड्स को हटाते हुए कहता है, आई हेट यू लान वांगजी। वांगजी कहता है विंग से,
आई आई लव यू विंग, प्लीज प्लीज गिव मी वन मोर चांस, प्लीज मुझे बताओ क्या क्या बात हुई है प्लीज, पर तुम मुझे ऐसे अवॉइड करके नहीं जा सकते प्लीज। विंग कहता है छोड़ो मुझे, लीव मी लीव मी लीव मी लीव मी लानवांग जी, यू चीटर यू लायर, तुम झूठ बोल रहे हो। जहाँ एक तरफ तुमने कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझे वो सब कुछ करना चाहते हो, वही दूसरी तरफ उसके यहाँ पास तुम्हारा कार्ड क्या कर रहे हैं, और उसने जिस तरह से मुझे डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग के साथ में देखा, उसका क्या। हाँ, कि मैं छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाना, और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, लीव मी। इतना बोलकर विंग उसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था। विंग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था वांग जी के केज से खुद को हटाने की, फिर वांग जी उसे और चाहते हुए कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी विंग, इस वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी विंग। इतना बोलते हुए वांग जी विंग को अपने कंधों पे उठा लेता है, एंड देन एक टैक्सी ऐसे आवाज लगाता है, आते ही विंग को जबरदस्ती उसमें डालता है, देन कहता है घर लेके चलो। विंग को लेकर के वो अपनी मेंशन आ गया हुआ था, और आते ही विंग को, जो कि उसका एक अपार्टमेंट था जहाँ पे वो खुद अकेले रहता था, विंग को वापस से ना ऐसे कंधे पे लेके आ रहा था। विंग ने उसे छोड़ कह रहा था बार बार लीव मी, नीचे उतारो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। पर वांग जी बिना कुछ बोले उसको पकड़े, जैसे तैसे करके उसके हाथ से एक दो बार ऐसे पिट जाने के बाद भी अपने अपार्टमेंट लेकर उसे सोफे पे पटकते हुए उसके दोनों टांगों के बीच में आता है, उसके हाथों को ऐसे ऊपर करके पकड़ते हुए कहता है लिसन टू मी विंग, इन सब से बचने के लिए और ये सब कुछ खत्म करने के लिए मैंने उसे अपना एक कार्ड दिया है, दैट्स इट, एक कार्ड दिया है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर कल को तुम मुझे बोलो कि पूरी दुनिया में मैं अनाउंस कर दूं कि तुम मेरे पार्टनर है, तो हाँ मैं कर दूंगा, बस बोल के तो देखो विंग। विंग कहता है यू लायर, यू चीटर, गेट आउट अवे फ्रॉम मी राइट नाउ। इतना बोलने के साथ ही वो उसे घूर कर देख रहा था। विंग जो कि लगातार नॉनस्टॉप बकवास बातें करे ही जा रहा था वांग जी, जिससे अब पेशेंसफुली वेट नहीं हो रहा था। वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, एंड देन उसे फोर्सफुली क्विज करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे उसे किस कर रहा था विंग, पहले तो मुंह करके छटपटा रहा होता है, पर धीरे धीरे करके वो खुद को मेल्ट डाउन करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। वांग जी फिर से उसे आराम से उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए बहुत ही आराम से उसको टच करते हुए सहलाना शुरू कर देता है। विंग के बॉडी पे अगर वांग जी का हाथ जाए और विंग की बॉडी रिएक्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग उसकी पूरी बॉडी अप्स एंड डाउन होना स्टार्ट हो गई थी, और वांग जी के डिजायर्स फिर से उसके ऊपर हावी होने लगे थे। वांग जी ना चाहते हुए भी वो अपने ड्रेस को अनड्रेस करना स्टार्ट कर देता है, विंग जो कि हाफ रहा होता है, और वांग जी भी उसके ड्रेस को ऐसे रिमूव करते करते उसके बॉडी के ऊपर किस करना, हाथों को चलाना, उसे सहलाना, उसे प्यार करना, उसे छूना, वो तमाम चीजें करना स्टार्ट कर चुका था, जिससे कि विंग उस डिजायर्स को फुलफिल कर सके। फाइनली जब वांग जी विंग को अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है, विंग की आंखों में आंसू था और कहता है यू लायर, यू चीटर, आई हेट यू। विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी रुक जाता और कहता है विंग, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, तुम्ही मेरे फर्स्ट और लास्ट विशफुल डिजायर्स हो, जिसे मैं रखना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए। न तुम्हारे से पहले कोई था, न तुम्हारे बाद कोई होगा। अगर मेरी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, आई एम रियली सॉरी, और अगर तुम नहीं चाहते ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ। इतना बोल वांग जी उसके ऊपर से उठ जाता है। विंग जब उसे देख रहा होता है, हालांकि आग बराबर लगी थी दोनों के अंदर, तो विंग जो कि सैंटी होके रो रहा था, वो चुपचाप से अपने पैंट्स को अपने ऊपर रख लेता है और उसे घूर कर देखते हुए कहता है मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है रेडी हो जाओ। बिना कुछ बोले वांग जी उसकी तरफ देखे ही, देखता तक नहीं है, वो उठता है, अंदर अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है। विंग जिसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा था, उसके दिल में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। वो बस उसे देखते हुए रोना शुरू कर देता है, एंड देन वापस से कपड़े पहनता है। वांग जी कहता है चलो मैं छोड़ के आता हूँ। फिर वो नीचे आता है तो क्रिस ने कार लगा दी हुई थी आकर के। वांग जी कार कीज लेता है, एंड देन उस कार में विंग को बिठाता है। पूरे रास्ते पूरे कार में ना एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस कि अगर हम देखा जाए तो सुई भी गिरे तो शायद उसकी आवाज आ जाए। कार विंग के अपार्टमेंट के पास थी। विंग बिना कुछ बोले, बिना वांग जी को देखे वहां से निकलता है, एंड देन सीधे अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ पे
जब वो अंदर आता है तो देखता है कि सूलियान आयशा को सुलाने की कोशिश कर रहा है। पिंग आते हुए कहता क्या हुआ? तो सूलियान कहता आयशा को बुखार है। वहीं वांगजी जो कि बहुत वेट कर रहा था कि वो उसके कमरे की लाइट्स ऑन है तो ऑफ हो जाए तो वो शायद नीचे से चला जाएगा, तो वो वेट कर रहा था बैठ के। वांगजी उसका वेट कर ही रहा होता है कि विंग और सूलियान आयशा को लेकर के बाहर भाग कर आते हैं। जब वांगजी ये देखता है तो उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि विंग उस तरफ भाग गया था सामने। वांगजी अपनी कार लेकर उस तरफ जाते हुए इसके आगे लगा देता और कहता हे क्या हुआ? सूलियान भाग कर आते हुए कहता मिस्टर वोंग, एक्चुअली में आयशा बेबी को तबीयत खराब हो गई है, हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। वांगजी कहता है अच्छा गेट इन। इतना बोलना हुआ था तो विंग कहता नहीं हम टैक्सी से जाएंगे। विंग उसकी बात सुनकर वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो एक कस के हॉर्न मारता है जिसे देखने के बाद वांगजी उसे देख रहा होता है। विंग जो कि उसे देखता है देन वापस से बाहर देखने लगता है कि ताकि टैक्सी आए और वो चला जाए। उसके बाद जो हमारा वांगजी था ना वो बाहर निकलता है, आयशा को उससे छीनने की कोशिश करता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ये मेरी बेटी है। वांगजी कहता और मेरी भी, इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए तो मुझे। इतना बोलने के साथ ही वो आयशा को पीछे सूलियान के पास देता है। विंग को खींच कर जबरदस्ती उसके अंदर फेंकता है। बैठवी की नहीं बैठवी तो लाइक ऐसे। उसके बाद वो कार ड्राइव करते हुए सेल्फ ड्राइव करके आया था, सेल्फ ड्राइव करके हॉस्पिटल जाता है। अब जो कि वांगजी वहां पे था, दैट्स वाई डॉक्टर जल्दी ही आयशा को एडमिट कर लेते हैं और आयशा का इलाज शुरू हो जाता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा परेशान था और वांगजी देख पा रहा था। वांगजी भी उसे कुछ नहीं कहता है, बस वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आते हुए कहते हैं इन्हें हमने स्लाइम और दवाई वगैरह दे दी है, इन्हें वायरल फीवर है जो बच्चों को हो जाता है, तो वो जब तक बुखार ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ रह सकती है, ओके ना। बट हाँ इन्हें इनका ब्लड देना होगा क्योंकि बेबी के बॉडी में ब्लड भी कम है और आपको पता है ना ग्लूटीन की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। कहता है हाँ इतना सुना हुआ है था। तो वांगजी उसकी तरफ एक सस्पिशियस लुक के साथ में कहता है ग्लूटीन मतलब क्या है तुम्हारा? विंग कुछ नहीं बोलता है। तो जो हमारा सोलियान था वो कहता है मैं बताता हूँ। विंग कहता कोई जरूरत नहीं है। विंग कहता ओके मैं नहीं बताऊंगा। फिर विंग वो आयशा को देखने के लिए अंदर चला जाता है। वांगजी जो कि बस उसे जाते हुए देखता है और सूलियान की तरफ मुड़ता है। सूलियान को घूरते हुए कहता क्या बात है मुझे बताओ। सूलियान कहता है एक्चुअली में वो मैं एक्चुअली में आयशा उसके भाई की बेटी है और उसका जो भाई है उसने उसकी गर्लफ्रेंड आई मीन की विंग की गर्लफ्रेंड आई मीन की विंग की फ्रेंड वाली गर्लफ्रेंड के बेबी को लेने से मना कर दिया और उनकी फैमिली वाले ने भी उसे निकाल दिया। तो वांगजी कहता है ऐसे गोल गोल ना खिचड़ी पकाना बंद करो और मुझे सही से बताओ कि क्या बात है। तो सूलियन कहता है हाँ हाँ ठीक है बताता हूँ मैं। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। देन सूलियन भी लाइक हाँ जैसा कि तुम्हें पता है कि विंग एक एक गे बॉय है। तो कहता तो वो कॉलेज में और सबको तो बता ही चुका था कि वो गे हैं, पर उसके घर वालों को लगता था कि विंग ना मजाक कर रहा है ताकि उसे शादी ना करना पड़े। तो विंग जो कि अपने भाई के साथ ही बड़ा हुआ था एंड देन दोनों भाई में बहुत ज्यादा प्यार भी था, सब कुछ अच्छा था। तो जो इसका भाई था ना तो वंगजी कहता जांग जी पता एक्चुअली में उसके लिए एक रिश्ता आया था और वो रिश्ता आया था वैन फैमिली से जिसके लिए उसने हाँ कर दिया था। पर जो विंग की गर्लफ्रेंड वाली दोस्त थी आ, वो उससे बहुत लाइक करती थी, कितना सुनना हुआ था। तो कहता और वो कौन थी? कहता है उसका नाम फी था और वो जांगजिंग को बहुत लाइक करती थी। तो जिस दिन एंगेजमेंट पार्टी थी उनके घर में तो फी भी आई हुई थी और विंग भी उस घर में मौजूद था। पार्टी और सब कुछ तो काफी अच्छा था, पर फे ने ड्रिंक स्पाइक करके उसने जांगचिंग के साथ में नाइट स्पेंड कर लिया। अब यू नो ना नाइट स्पेंड करने के बाद क्या होता है, तो वो उसी का टॉम है। बट इन द वर्स्ट कंडीशन इज कि जब मॉर्निंग में जांगचिंग की नींद खुली तो वो फे के साथ में था, जिस वजह से घर में बहुत ज्यादा हो हंगामा हुआ। फिर विंग को भी बुलाया गया और विंग ने समझाने की कोशिश की कि इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। और जो फे थी वो मरना चाहती थी, दैट्स वाई कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी और उसकी मॉम डैड ने फे को बहुत ऐसे डांटा, उसके डैड के साथ उसके कनेक्शन ख़त्म कर दिए हैं। फे को तो घर से निकाल ही दिया, समाज में उसका रेपुटेशन रन कर दिया। और विंग जो कि उसका फ्रेंड था जिसने फे का साथ दिया था क्योंकि
उसे पता था कि फ़े उसे लाइक करती है और वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, दैट्स व्हाई उसने गलत कदम उठा लिया। पर फ़े के इंटेंशन इतने बुरे नहीं थे। वो उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी, वो बस एक बार जियांग चेंग को पाना चाहती थी। तो शायद से उसने गलत किया था, क्योंकि ये गलत है देखा जाए तो। जिस वज़ह से उसकी मॉम ने विंग को भी ऐसे जानते-बूझते हुए घर से बाहर निकाल दिया। और इसलिए भी क्योंकि जब उस दिन उसने कहा कि वो सच में एज़ अ एक गे है और वो नहीं रहना चाहता ऐसे माहौल में जहाँ पे उसे ज़बरदस्ती से किसी के साथ बाँध दिया जाए और उससे शादी करना पड़े। और जब फ़े जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि उसके बाद क्या हो सकता है। तो हमारा जो वांगजी था, मुझे डिटेल में बताओगे तुम ज़रा? तो हमारा सोलियन कहता है, आह! ठीक है सर। एक्चुअली मैं जब फ़ेफ़े अपने पापा के घर आई थी तो उनके पापा ने उन्हें पहले तो बहुत जलील किया, फिर उन्हें बॉयकॉट कर दिया समाज से भी और घर से भी, ये बोल कर के कि वो एक नंबर की व्हाटएवर दूसरे के हस्बैंड छीनने वाली टाइप से, तो वो उसकी बेटी नहीं हो सकती। वो मरने ही जाने वाली थी कि कार के सामने आते हुए विंग ने उसे सेव कर लिया था। उस वक़्त मैं इस शहर में नया-नया आया ही था और मैं एक क्रॉस ड्रेसर का काम करता हूँ। लोग मुझे रेंट पर लेते हैं एज़ अ बॉय या गर्ल्स जो भी बनाना चाहें, तो मैं वो करता था। हॉस्पिटल में हमारी मुलाकात हुई थी क्योंकि उस टाइम फ़ेफ़े हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब उसने मुझे देखा और सूलियन आई मीन कि मैं उसको मिडल स्कूल से जानता था, दैट्स व्हाई जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे इंट्रो किया और मैं उसके पास आया, पूछा कि क्या सब ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, व्हाटएवर जो भी। और मुझे बचपन से ही पता था कि विंग गे है और उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर जब मैंने उसे लड़की के साथ देखा तो मैंने कहा, ओप्स! ये तो तुम्हारी वाइफ है। विंग ने सारी सिचुएशंस मुझे बता दिए। फिर उसने कहा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है, तब तक जब तक कि वो कोई जॉब ना ढूँढ ले, कोई काम ना कर ले। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, रूम रेंट तो शेयरिंग पे कम लगते हैं ना। फिर मैं विंग को और फ़ेई को लेकर के आ गया। हम तीनों वहाँ पे इकट्ठे रहने लगे थे। विंग ने फ़ेई को बहुत मोटिवेट किया कि वो बेबी को बर्थ दे, उसे अ, अपने पास रखे, उसको उसके लिए जिए। आफ्टर ऑल वो उसके भाई का भी बच्चा था और फ़ेई उसकी फ्रेंड भी थी, दैट्स व्हाई तो हम तीनों वहाँ पे रहने लगे थे। सब कुछ ठीक-ठीक ही चल रहा था तब तक जब तक कि जियांगचिंग और वैनचिंग की शादी नहीं हो गई। एक्चुअली में उन दोनों की शादी तो हो गई, पर जियांगचिंग जो कि वैनचिंग को प्रेग्नेंट नहीं कर सका। आई नो कि उस स्ट्रिंग जो स्पाइक्ड स्टिंग्स उन्होंने लिया था, उसकी वज़ह से उसके स्पर्म की आई मीन कि जो प्रेगनेंसी करने की क्षमता जो होती है वो कम हो गई थी। उसके स्पर्म्स के जो पावर्स थे वो थोड़े-से कम हो गए थे, तो वैनचिंग ना चाहते हुए भी एक हेल्दी स्पर्म ना लेने की वज़ह से बेबी ठहर ही नहीं पा रहा था। तो जब उसकी मॉम को पता चला कि फेफे के पास जियांगछिंग का बच्चा है और जब फेफे हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब उस दिन भी बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, जहाँ पे विंग और हम बाहर वेट कर रहे थे, बेबी का इंतजार कर रहे होते वहाँ पे जियांगछिंग, वैनचिंग, साथ में उनके मॉम डैड और वैनचिंग के फैमिली वाले सारे आ गए थे और उन्होंने क्लेम किया कि ये बच्चा जियांगछिंग का है तो वो उन्हें दे दिया जाए। पहले तो हमें लगा कि शायद विंग हाँ कर देगा, पर विंग ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि जो फ़ेई है वो उसकी वाइफ़ है और वो अपने बच्चे को किसी और को तो बिल्कुल भी नहीं देगा। अब इतना सुनना हुआ ही था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको पता है विंग एज़ अ गे वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। फिर विंग ने कहा कि वो उस बच्चे को नाजायज़ तो बिल्कुल भी नहीं कहलाने देगा। दैट्स व्हाई उसने फ़ेई से शादी कर लिया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था सर। बट उस समय ऐसी कंडीशन थी कि उन्हें झूठ बोलना पड़ा था। पर फैमिली वाले नहीं माने, विंग के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, पर विंग ने कुछ भी करके, कैसे भी करके वो बच्चा को लेकर के मेरे साथ, क्योंकि बेबी को बर्थ देते वक़्त ही वैनचिंग इस दुनिया से चल बसी थी। और जब फ़ेई और जब वो फ़ेई चल बसी थी तो लास्ट टाइम उसके पापा-मम्मी उसे मिलने आए थे। विंग बेबी को उठा करके, सब कुछ समेट करके मेरे साथ वो इस शहर आ गया और उसके बाद हम पहले तो इस शहर के कंट्री साइड एरिया में रहते थे, जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ही ये सब कुछ करके गुज़ारा चल जाता था, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ पॉन्ड सेल्स करते थे और ऐसे घूम-घूम कर सामान बेचते थे। तो धीरे-धीरे करके हम तीनों का गुज़ारा चल रहा था, पर जैसे-जैसे फ़ेई बड़ी आइज़ा बड़ी होती जा रही थी, हमारे खर्चे भी बड़े होते जा रहे थे सर। जिसके बाद हम दोनों ने जितने भी पैसे जमा किए थे,
तो मैंने भी क्रॉस ड्रेसिंग्स वाले काम छोड़ दिए, क्योंकि जब भी मुझे क्लाइंट्स के कॉल आते थे तो मैं जाती थी। हमारा एक ह्यूज अमाउंट हो चुका था जमा। उसके बाद हम यहाँ आए, एक शॉप खरीदा और खुद का एक कन्वीनियंट स्टोर स्टार्ट कर दिया। और ये फ्रेश से स्टार्ट था हमारा, और 1 मंथ से हम इस पे काम ही कर रहे हैं। और फाइनली उसके बाद अचानक से एक दिन आपकी उससे मुलाकात हो गई, और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। तो वांगजी कहता है तो फाइनली ये बच्चा इसकी फ्रेंड और इसके भाई का है। तो सूलियन हाँ में सर हिला देता और कहता वांगजी ये कंफर्म करने के लिए कहता है तो सच में विंग ने शादी नहीं करी ना? सूलियन कहता वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। आई मीन कि कॉलेज में उसका एक फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम सुयांग था। और ये बात हमारे वांगजी को कैसे ना पता हो भला, क्योंकि दोनों ऐसे निकम्मे थे जो पूरे कॉलेज में बता रखा था आई एम अ गे। तो उसको ये भी पता था। और कहती है कि एक्चुअली में फेई का सेगमेंट अलग था, जैसे जैसे बहुत कम में लोग मिलते थे, और जो शोयंग था वो फेई को पढ़ाया करता था। तो ये तीनों एक ही जगह रहते थे, और शायद 1-2 और भी थे जिसमें शायद से साओ सिंचिंग और सोंगलैन शायद कुछ ऐसे करके नाम है। तो ये सब एक एक फ्रेंड जोन थे जिसमें से फेई भी थी। दैट्स वाई सर। इतना सुनना हुआ था तो वांगजी कहता है उसके बाद सुलियन थोड़ा देर पॉज लेता है, देन कहता है बट आप दोनों में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? क्योंकि वो जब घर आया था तो वो रो रहा था। वांगजी कहता है एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। एक्चुअली में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, जहाँ पे एक लड़की ने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की थी, और आज शायद वो शॉप में भी आई थी। इतना देखना हुआ ही था। तो कहता है कौन सर? वांगजी पिक्चर्स दिखाता है म्या का। तो कहता है मिस म्या, ये तो एक इन्फ्लुएंसर है सर, और एक्चुअली में मैं इसका फेक बॉयफ्रेंड बन के जा चुका हूँ। एक्चुअली में हाँ, ये किसी को डाई हार्टली चाहती है, पर वो उसे कोई भाव ही नहीं देता, और ये उसका वेट कर रही है। हर सबको बताती फिरती है कि वो उसका हस्बैंड है। वांगजी कहता है और वो मैं हूँ। सुलन कहता है हाँ, तो आप मेरे फ्रेंड को चीट कर रहे हैं, आप उसे धोखा दे रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वांगजी कहता है कम ऑन, शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये उसका थॉट है, उसकी थिंकिंग है, ना कि मेरी। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ होता क्या? सुलन कहता पॉइंट है, ये तो है, बट अब हम क्या करें? मुझे कहता है मेरे पास एक प्लान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ, उसे ट्रैप करो और उसके मुंह से सारा सच निकलवाओ, ताकि मैं विंग को प्रूव कर सकूं वो मुझे माफ नहीं कर रहा है। मुझे पूरी दुनिया से नहीं मतलब है। पूरी दुनिया मुझे गलत समझे या वाटेवर जो भी समझे, विंग मुझे गलत और विक्टिम नहीं समझना चाहिए। सुजैन कहता फिर तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओके सर, वैसे मैं देख लेता हूँ, आप विंग को देख लीजिए। वांगजी कहता है अगर मैं गया तो वो मुझ पे गुस्सा करेगा, तो मैं यही ठीक हूँ। सूलियन कहता है ओके सर, तो मैं जाता हूँ। इतना बोल सूलियन अंदर आता है। अब जो अंदर आया था तो विंग मुंह बनाते हुए कहता मैं वो, इतना बोलकर जैसे पीछे मुड़ता कहता सूलियन तुम? कहता तुम्हें क्या लगा वांगजी सर आएंगे? हाँ, वांगजी सर को मिस कर रहे हो तुम? कहता नहीं, मैं किसी को मिस नहीं कर रहा। तो सूलियन कहता झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। वैसे आयशा कैसी है? विंग कहता है सो रही है, पता नहीं क्या होगा उसका, बट आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए, रिकवर भी। वैसे उसका ब्लड हम कहाँ से लेके आए हैं? तो कहता ये भी है। आ, वैसे क्या तुमने मिस्टर वोंग से पूछा उनका ब्लड ग्रुप क्या है? विंग मुंह बनाते हुए कहता है नो। इतना बोलना हुआ ही था। तो कहता है ओके मैं पूछ लूंगा। विंग कहता कोई जरूरत नहीं है। सुलेन कहता आफ्टर ऑल उसका पापा है, वो तो जान ही सकता है ना। विंग मुंह बनाते हुए कहता वो उसका पापा नहीं है। सुलेन कहता झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, और तुम दोनों ने ये भी किया है। कितनी बार किया है ये तो मुझे जरा बताना, फे के पापा। इतना सुनना हुआ था तो विंग कहता है सॉरी आयशा के पापा। बकवास बंद करो सोलियन। सुलेन कहता हाँ हाँ, मेरी बातें तो बकवास ही लगेगी। वैसे वो तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो, मैं आयशा के पास हूँ। इतना बोलकर वो उसके पास बैठ जाता है और अपने नेल पेंट्स को ना कलर करने लगता है। विंग आयशा को देखता है, देन उठकर बाहर आता है, जहाँ पे वांगजी खड़ा होते हुए कहता विंग तुम ठीक हो? देखो बेबी से ना मेरा ब्लड ना मैच कर रहा है, मैं ब्लड दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, आयशा ठीक हो जाएगी, ओके ना? विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है और ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, विंग कहता है। तो वांगजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है बिकॉज आई लव यू, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग उसके हाथ हटाते कहता झूठ, और ये हॉस्पिटल है, प्लीज सीन क्रिएट मत करो वांगजी। वांगजी कहता है मैं कोई सीन क्रिएट नहीं कर रहा विंग, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं कर रहा, और अगर मुझे प्रूफ करना पड़े तो मैं कर दूंगा।
बस वेट करो मेरा, और हाँ मैं बेबी को ब्लड दे दूंगा, मैं जा रहा हूँ निकालने। इतना बोलकर वांगजी वहां से चला जाता है डॉक्टर के पास, ये कहने की इसका ब्लड ग्रुप सेम बेबी के ब्लड ग्रुप जैसा है तो मैच कर जाएगा, आप उसे चढ़ा दो। डॉक्टर भी प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। अरविंद की आंखों में वापस से आंसू था, वो रोते हुए कहता है जहाँ पूरी दुनिया उसे गलत समझती है, वहां पर एक सिंगल तुम इंसान हो जो उसे कन्विंस करने में लगा हुआ है, उसका साथ देना चाहता है। पर आज जो मैंने देखा और उसने मुझे डिस्गस्टिंग कहा, इसका क्या समझूं मैं? मुझे बहुत नफरत सी हो रही है खुद से। क्या मैं सच में इतना डिस्गस्टिंग हूँ? मैं तो तुम्हें चाहता हूँ ना वांग जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अपने आप को तुम्हारे तुम्हारे हवाले करने के लिए सरेंडर करने से भी मैं पीछे नहीं हटा, क्योंकि आई वांट यू। बट अर्ता बोलते हुए विंग ने वहां पे ऐसे बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ब्लड का इंतजाम हो गया था और वांगजी वहां से जा चुका था घर। बेबी को ब्लड चढ़ा दिया जाता है ताकि बेबी जल्दी से रिकवर हो जाए, और वांगजी जब घर आ जाता है तो वो लेटा हुआ था। क्रिस थोड़ी देर बाद उसे कॉल करता है, सर क्या आप घर आ गए? मैंने देखा कि आप कार लेके चले गए थे। वांगजी कह देता, क्रिस सो जाओ, सब कुछ ठीक है। इतना बोलते हुए वो आईज क्लोज करता है। अब इधर विंग और जो हमारा सूलन था वो आयजा के साथ में हॉस्पिटल में था, और वांगजी घर पे था। पूरे 2 दिन हो चुके थे, विंग अभी भी हॉस्पिटल में था, उसका कन्वीनियंस स्टोर ओपन हुआ नहीं था। वहीं सूलियन शाम में जाकर थोड़ा बहुत खोल के आ जाता था, जिस वजह से कि थोड़े बहुत इनकम हो जाते थे। पर इन 2 दिनों में वांग जी विंग को देखने भी नहीं आया था, ना ही मिलने आया था। धीरे धीरे करके ऐसे सिलसिला चल रहा था। वांग जी विंग को मिलने भी नहीं आ रहा था, देखने भी नहीं आ रहा था। विंग को ना अब बेचैनी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। उससे ना वांगजी की लत लग गई थी, इतनी बड़ा अडिक्टेड हो चुका था वो वांगजी का कि झगड़ा करो या कुछ भी करो, बस मेरे सामने में रहो। तो वो पिछले 10 दिन से वो वांगजी को जब नहीं देख रहा था, वो हर बार उसे लगता था जैसे कोई आ रहा है तो शायद वांगजी होगा, जैसे कोई देख रहा है तो कोई वांगजी होगा, जैसे कोई मैसेज या कॉल आ रहे हैं वांगजी को होंगे। मतलब कि विंग टोटली बावरा बन के घूम रहा था। सोलियान एज यूजुअली शॉप बंद करते हुए जब वो बाहर आता है तो वहां पे वांगजी खड़ा था, जिसे देखते हुए सोलियान कहता, उप्स सर आपने मुझे डरा दिया। वांगजी कहता है एक्चुअली मैं ये पाइनएप्पल केक लाया था, क्या ये तुम विंग को दे दोगे, उसे ये पसंद है। तो सोलियन कहता है आप नहीं जा रहे क्या उसे देखने? वैसे 10 दिन हो चुके हैं सर, आपको जाना चाहिए ना, वैसे वो वेट कर रहा है आपका। वांगजी कहता है शायद नहीं, बट हाँ जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देते तब तक मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। मैं उसे प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए लॉयल हूँ। कहता सर कल मैं फ्री हूँ, मैं कल कर दूँ क्या? तो वांगजी कहता है डील डन। इतना बोलकर वांगजी वापस से कार में बैठ जाता है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों को देखते हुए वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। सोलियान भी कैब लेता है, अंदर हॉस्पिटल आता है जहाँ पे उसके टिकटॉक सुनकर विंग कहता है वह वो से देखते हुए कहता है तुम आ गए। सोलियान कहता है उप्स, कोई किसी के लिए बेसब्री से मरे जा रहा है। हाँ हाय, कोई हमारे लिए भी ऐसे मरता, कितना मजा आता ना। फिंग उसे देखते हुए कहता बकवास बंद करो, अरे क्या लाया हूँ? कहता पाइनएप्पल केक। सोलियान कहता खा लो। इतना बोलकर रिंग और आयजा और वो तीनों खा रहे होते। आधा से ज्यादा चट कर जने का सोलियान कहता है वैसे एक बात बोलूं? रिंग कहता बोलो। कहता ये केक मिस्टर लानवांग जी ने दिया है। इतना बोलना हुआ था तो विंग रुक जाता है, उसके स्कूप मुंह में ही रह जाते हैं। एंड देन उसे शॉकिंग होकर देखते हुए कहता क्या कहा? कहता उन्होंने कहा है कि उसे तुम्हारी याद आ रही थी एंड वो बस ये देना चाहता था। इतना सुनना हुआ था तो कहता है हाँ और मिस्टर लालवांग जी कहाँ है? कहता है एक्चुअली मैं वो तुम्हें नहीं देखना चाहते। कहता वाई? कहता मुझे नहीं पता, शायद अब वो तुम्हारे पे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते होंगे। हिंग कहता है सोलियान तुम आयजा बेबी आप अंकल के साथ रहना, मैं अभी आया हूँ। कहता ओके डैड। इतना बोलकर विंग अपना वॉलेट उठाते हुए बाहर भागता है, कैब लेता है और उसके अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वो वहां पे आकर के डोरबेल को बजा रहा होता है, जो कि हमारे जो वांगजी है वो डोरबेल सुनने के साथ ही जो कि सावर ले रहा होता है वो आता है। ओपन करते कहता और सामने विंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसे पीछे से ऐसे धक्का 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 देते देते दे अंदर ले आता है। वांगजी भी लाइक क्या कर रहे हो? विंग ना डोर खुला ही है एंड देन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये कहने की तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में? मतलब मैंने क्या मना कर दिया? तुम मेरे पास आकर के मुझे मना नहीं सकते, मुझे मुझे कन्फ्यूज नहीं कर सकते। उस रात भी तुमने ऐसा ही किया था। तुम मुझे ढूंढने नहीं आए। तुम तुम सच में सेल्फिश हो लानवांग जी। फिर क्यों क्यों मेरे साथ सोए? हाँ बोलो, क्या तो तुम्हें मेरे बस बॉडी चाहिए? हाँ एक 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 टॉय जिसके साथ तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरी फीलिंग्स मर गई है क्या?
तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरा साथ होना, मुझसे प्यार करना पसंद है, तुम्हें मुझे छूना पसंद है। अब क्या हुआ? पिछले 10 दिन से तुम मुझसे देखने तक नहीं आ रहे हो, सब खत्म हो गया ना? हाँ, मैंने कहा था कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। वांग जी जो कि उसकी चैटिंग को ऐसे बबलिंग चटर 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 करे जा रहा था विंग नॉन स्टॉप। वांग जी कहता विंग विंग विंग, पर विंग जी को नॉन स्टॉप अपनी शिकायत की पूरी दुकान लगाया जा रहा था। वांग जी उसके दोनों हाथों को ऊपर करते हुए इसके लिप्स को ऐसे कैप्चर कर लेता है जहाँ पे विंग एकदम हाँ भरा होता है, और इसके लिप्स को वो लॉक कर चुका था, किस नहीं कर रहा था, लॉक कर चुका था। उसके बाद विंग के लिप्स को छोड़ते हुए उसे देखता है, हल्का सा ही हटा था उससे, एंड देन कहता है बहुत बोलते हो तुम, बहुत ज्यादा बोलते हो। इतना बोल वांग जी विंग को ऐसे पुश करता है, ये भूल गया था कि डोर ओपन है और उसके टाल्स भी खुल चुके थे, तब पर वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस टाल को भी हटा करके उसके ऊपर ऐसे ही करके बैठ जाता है और उसको नीचे से रब कर रहा था और ऊपर उसके लिप्स को पकड़ के किस करना स्टार्ट कर चुका था। जैसे जैसे लीक कर रहा था, सक कर रहा था, उसके इनसाइड जा रहा था, वैसे वैसे विंग वापस से अग्रेसिव होता जा रहा था ऑलमोस्ट। वांग जी ने उसके शर्ट्स को ऐसे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए हटा दिया था, एंड देन वापस से उसको खुद को इनसाइड ले जाते हुए जब उसके ऊपर रब कर रहा था, उसके बॉडी को टच करते हुए, जब विंग लाउड मॉन्स कर रहा होता है तभी वहां पे लैंस सिचन आ जाते हैं, एंड देन आते कहते उप्स आई एम सो सॉरी, कंटिन्यू करो। विंग चिल्लाते कहता गा आउट। सिचन कहता ओके ओके ओके, आधे घंटे बाद आता हूँ मैं। वांग जी कहता है आउट। कहता ओके, डोर तो लॉक कर लिया करो, और इतना बोलने के साथ ही वो डोर लॉक कर देता है, एंड देन बाहर जाते कहता है हाँ, मेरा भाई भी ने 1 नंबर का पागल है। फिर कहता बेबी 1 सेकेंड, वो किसी के साथ था? और वो कौन था? इतना बोलकर वो हिम्मत करते हुए डोर ओपन करता है तो देखता है एक लड़का है। जैसे वो कट करता है वांगजी चिल्लाते हुए कहता गा। सीजन कहता आई एम सो सॉरी, मैं बस चेक कर रहा था तुम किस लड़की के साथ में हो। मुझे कहता कंफर्म हो गया कि मैं एक लड़के के साथ में हूँ? सीजन कहता हाँ डन ब्रो डन, मैं कार में हूँ। वो बाहर आते कहता हुफ, और उसको गर्मी लग रहा था तो वो शर्ट से अपने आप को पंखा कर रहा था, एंड देन कहता है फाइनली मेरे भाई को उसकी हैप्पीनेस मिल गई। फिर वो कहता बेबी 1 सेकेंड, पर वो लड़का कौन था? फिर वो जैसे उसको चुल उठती है डोर ओपन करने को, कहता नहीं अब खोलूंगा तो उसके जूते मेरे ऊपर आएंगे। अच्छा हुआ कि मैं कार में वेट कर लेता, उतना बोल सीजन वहां से चले जाते हैं। विंग उसे देखते हुए शर्म कर रहा था, तो पर वांगजी उसके बाद ना अपनी स्पीड इंक्रीज कर चुका था और कहता तुम्हें मेरे नाम से चिल्लाना है ना कि शर्म करना है, सब मेरी तरफ देखो। विंग जो कि ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन से इस चीज के लिए हम कह सकते पेशेंसफुली वेट कर रहा था, एंड देन झगड़ा भी कर चुका था दोनों, तो वो उस टाइम जोन को एंजॉय करने के लिए वो बस मॉन्स कर रहा था, चिल्ला रहा था, उनके बीच में हॉट एसिमिटी सीन बन रहे थे, वो सब कुछ हो रहा था जब वो करना चाह रहा था। और जो हमारा वांगजी था उसके डिजायर्स को फुलफिल करते जा रहा था। फाइनली अपने आप को एक्सट्रीम एंड खत्म करने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर थे, जहाँ पे वांगजी उसे किस करते हुए कहता अब तुम जा सकते हो। विंग भी लाइक हाँ। वांगजी कहता है हाँ तो तुम इसी के लिए यहाँ आए थे ना, अब तो मिल गया, अब जाओ। विंग कहता है पर वो वांगजी कहता है जाओ, मैंने कहा जाओ। विंग कहता है बट मुझे तुमसे बात करनी। वांगजी कहता हम कल बात करें। नाव को कहाँ आए हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तब बोल वांगजी शर्ट पहन रहा होता है उनके, मतलब ऐसे ऐसे टहलते टहलते मून वॉक करते हुए चला जाता है अंदर, कपड़े लेकर के आता, पहनते पहनते उससे बात कर रहा है। विंग भी लाइक ये क्या हो गया? फिर कहता मेरे शर्ट्स फट गए हैं, तो वांग जी अपना टी शर्ट फेंकते हुए कहता इसे वेयर करो आ जाएंगे तुम्हें। विंग वो सब कुछ पहन लेता है एंड देन जा रहा होता है। वांग जी कहता जाओ। विंग कहता है क्या सच में कुछ नहीं कहना? वांग जी कहता है कल बात करते हैं ओके ना। इतना बोलकर विंग पैर पटकता हुआ बाहर आता कहता हाँ, मतलब उसने फिर से मुझे यूज किया, नो आई विल किल यू। और इतना बोलकर डोर जैसे ओपन करता है वांग जी कहता है बीच वाली उंगली दिखाते हुए विंग चाओ वरना मैं दोबारा निकाल दूंगा यहाँ से, और जो भी बात करेंगे हम कल बात करेंगे, आज हम कुछ नहीं करने वाले, नाउ गेट आउट। विंग उसके बाद पैर पटकते हुए बाहर आ जाता कहता अपने आप को क्या समझता है एटीट्यूड का दादा। और इतना बोलते हुए नीचे आता है, कैब लेता है, देन वहां से चला जाता है। सीजन उसे देख रहे होते हैं, देन कहते नाइस वन। फिर जो हमारा वांगजी था वो ढूंढते ढूंढते उसके पास आता है, कार ओपन करके बैठ जाता है। बैठने के साथ ही सीजन उसे स्मेल करता है, तो विंग उसे वांगजी उसे मारते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो? सीजन कहता है काफी अच्छी टाइम चल रही थी तुम्हारे। सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। उसे देखते हुए कहता है हाँ तो आप क्या चाहते हो कि मैं आपके बॉयफ्रेंड के साथ ये सब कुछ करूं? सीजन कहता है मेंगा को बीच में लाया ना तो मार डालूंगा। तो वांगजी कहता है वही तो, आप मेंगा के बारे में सुन नहीं सकते तो फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे सुनूं? सीजन कहता है कि तुम तो किसी के ऊपर डाई हार्ड क्रश था ना, फिर ये नया किसको पकड़ के लाए हो वांगजी? वांगजी कहता है ये वही है डाई हार्ड क्रश। इतना सुनने हुए था तो सीजन कहता है व्हाट वेट वो मिल गया तुम्हें? वांगजी कहता है पर मुझसे गुस्सा है। सीजन कहता है हाँ
क्यों? फिर वांग जी सारी बात बता देता है, कहता है तुम एक नंबर का डफर हो डफर, उसे काट दिया था तो वो यूज क्यों कर रही है, कार्ड ब्लॉक करो ना। वांग जी कहता है उसने सबको बोल रखा है कि वो पूरे नगा। सीजन कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़े से हमारे शेयर्स नीचे जाएंगे यही ना, पर जब तुम विंग से शादी करके उसे सबके सामने लेकर आओगे तो हमारे स्टॉक्स प्राइस वापस से ऊपर हो जाएंगे। वांग जी कहता है वैसे हमारे पास एक ब्यूटीफुल बेटी भी है। सीजन चिल्लाते हुए कहता है हाँ बेटी, वो तो वांग जी कहता है गॉड रिलैक्स्ड। फिर वो बता देता है कि बेटी उसके पास कैसे आई। तो कहता है ओ तो मिस्टर चांग, हाँ मुझे लगा ही था, तो उनके पास कोई वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। फिर वो सारा कंडीशन एंड सिचुएशंस बताता है एंड देन कहता है ऐसे ऐसे हो गया था। तो सीजन कहते हैं और अगर उन्होंने क्लेम किया तो वांग जी कहता है गॉ मैंने देखा है विंग आयशा के लिए बहुत परेशान है और उसकी आंखों में उसको लेकर के एक अलग सा प्यार देखा है मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि आयशा को हम अडॉप्ट कर लें। सचिन कहता है कूल, वैसे भी हमारे घर में बच्चे नहीं है, एक बच्चा हो जाएगा तो हम सबको एंटरटेनमेंट पैकेज आ जाएगा है ना, और जो हमारे पार्टनर्स के हैं वो तो हमारे होते हैं ना। वांग जी अपने भाई को देखते हुए इविल स्माइल कर रहा था क्योंकि वांग जी ने भी सेम डायलॉग चिपकाया था, वो तुम्हारा है तो वो मेरा भी हुआ। कहता फिर कहता गगा आपको कैसे आना हुआ। सचिन कहता एक्चुअली मुझे इस पे बात करनी थी, डिस्कस करना था, तुम ऑफिस से गायब भी हो जाते हो। और उसके बाद उस कार में बैठकर वो दोनों भाई बतिया रहे होते हैं एंड देन सब कुछ कर लेने के बाद कहता कल अब क्या सोचा है तुमने। फिर हमारा वांग जी ने जो प्लान बनाया था सूलियन के साथ में उसे वो अंजाम देने के बारे में सोचता है। तो सिचन कहता है तो लाइव देखने के लिए मैं आऊँ क्या। कहता है हाँ कहता है वैसे तुमने कौन सा रेस्टोरेंट चुना है। कहता है मैंने सोचा नहीं। तो सिचन कहता है मेरे बॉय आई मीन ये मेरे हस्बैंड वाला चल लो ना। हाँ कहता घर की खेती घर में ही रह जाएगी ना, बाहर नहीं जाएगी। वांग जी ने ऐसे मुंह बनाते हुए कहता अब टू मच होगा। कहता मैं ना मेंगाओ से बात करता हूँ जाकर, ठीक है। कहता ठीक है। इतना बोलकर वो दोनों सेपरेट होते हैं, देन अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कल वांग जी पहले से ही एक जगह पे आगे बैठा हुआ था और सीचन भी उसके पास बैठे हुए थे, उन दोनों के हाथ में पेपर था जहाँ पे मेंगा आते हुए कहता है तुम दोनों को क्या चाहिए बताओगे मुझे। सीचन कहता है अरे कल बताया तो था ना आज यहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है इसलिए मैंने तुम्हारा रेस्टोरेंट चुना है। मेंगा दांत पीसते कहता है सीचन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लात मार के मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। सीचन चिल्लाते कहता चिल बेबी चिल, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे पता है तुम मुझे किसी दोगे। इतना बोलकर वो कहता है वैसे हमारे लिए कैपुचिनो भेजो ना, जाओ ना। मेंगा भी लग हाँ मैं तो तुम्हारा नौकर दिख रहा हूँ ना। कहता ठीक है मैं ही चला जाता हूँ लेने के लिए। तो मेंगा कहता है ये रेस्टोरेंट है घर नहीं है जो तुम चले जाओगे। कहता है किसी को तो बोलो जाओ ना। और एक्साइटमेंट की ऐसी की तैसी मत करो। मेंगा कहते हैं हाँ ठीक है जा रहा हूँ मैं, बढ़िया। इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है कैपुचिनो ऑर्डर करने के लिए। अब इधर सूलियन आराम से ना एकदम एटीट्यूड वाला, हालांकि हमारा जो सूलियन है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, तो वो एटीट्यूड में बैठा हुआ था ओवरकोट वगैरह डाल करके एकदम, और वो ऐसे म्यामा के आने का वेट कर रहा था। म्यामा जगह टिकटॉक करते हुए आ गई थी तो जो हमारा मेंगा था वो कॉफी लाकर रखते हुए कहता सर ये रही आपकी कॉफी। सीजन कहता डिस्टर्ब मत करो बैठ जाओ। कहता क्या हुआ। कहता देखो तो सही शुरू हो गया। इतना बोलना हुआ था तो हमारा जो सूलियन था ना उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हुआ था। एंड देन कहता है मिस मैम आपको नहीं लगता कि पिछले टाइम का पेमेंट हमारा आधा बच गया था। एक्चुअली मैंने आपको पता ही होगा कि मैंने आपको आपके बॉडीगार्ड के साथ रंगे हाथों पकड़ा था एंड आपको अपने फादर के साथ में खुद को इनोसेंट प्रूफ करना था। दैट्स वाई मैंने आपके सो कॉल्ड फियांसे होने का नाटक भी किया था, तो उसकी पेमेंट्स मुझे सही से मिले नहीं है। मैम गुस्से के मारे उठ जाती कहते तुम अपने आप को समझते क्या हो। हाँ मैंने तुम्हें पेमेंट तो कर दिया था और तुम्हें अब कितना पेमेंट चाहिए। हाँ कहता है बस 10% मिला था मुझे, उतने से क्या होगा, मैंने इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे पता नहीं था ना कि आप मिस्टर वोंग के फियांसे हैं। इतना सुना हुआ था। तो कहता है हाँ तो कहता है मैंने ये भी सुना है कि आप मिस्टर वोंग के फेक फियांसे हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी हैं। इतना सुनना हुआ था। तो मैं चिल्लाते हुए कहती ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरे होते हुए वो फेक मैरिज कैसे कर सकता है, जबकि लीगली देखा जाए तो मेरा उसके ऊपर अधिकार है। वो कहता है वो तो मुझे दिख नहीं रहा है, अगर ऐसा रहता तो आपके पास उसके नाम के रिंग्स होने चाहिए थे, आपके हाथ में तो कोई रिंग्स नहीं है। अब तो ये पक्का कंफर्म हो गया है कि आप उनकी सब्स्टिट्यूट ही रह जाएंगी। वो एकदम बौखलाते हुए बेचारे हमारे सूलियन के मुंह पे एक गिलास पानी उड़ेल देती है। किसी सूलियन भी लाइक ये यू बिच, अरे तो बोलकर उसके बालों को नोचना शुरू कर देता। कहता तुम अपने आप को समझती क्या हो। हाँ
तुमने मेरे ऊपर पानी कैसे डाला? मुझे पता है कि तुमने लैनवांग जी को ट्रैप किया, उसके पिक्चर्स निकाले, उसे फोरम पे डाला ताकि उसका बिजनेस रेपुटेशन खराब हो जाए, कॉलेज में उसका नाम बर्बाद हो जाए, साथ में उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ में तुमने ब्रेकअप करवा दिया, यू ब्लडी सिली बिच। इतना बोलकर वो दोनों बाल नोचे जा रहे हैं। वांग जी और सीचन भी लाइक, हाय ये क्या हो रहा है? अमीनिया भी लाइक हंसते हुए, बहुत मजा आ रहा है, सच में मुझे पता नहीं था कैट फाइट होने वाला। ओह माय गॉड, यस मारो मारो उसे मारो, यस तुम जो भी हो मारो उसे मारो। हाँ वैसे भी वो बिच्छी लग रही है। सीजन भी लाइक, अच्छा तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा जाकर हेल्प तो कर दो। कहता हाँ सही कहा, मैं तो अभी आग में घी डालने का काम करूंगी। इतना आते हुए सूर्यांग आते हुए कहता है हेलो एक्सक्यूज मी, आप दोनों रुक जाइए। वो दोनों कहता है तुम चुप रहो। तो मिंगा भी लाइक, हे मैं चुप नहीं रहने वाला क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरा है। इतना बोलना हुआ था। तो कहता हाँ। तो कहता हाँ, और मुझे बताओगे यहाँ पे क्या बकवास चल रही है? तो कहता एक्चुअली में इसने मेरे फ्रेंड के हस्बैंड को स्टॉल किया है। मेरा फ्रेंड का जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी शादीशुदा है मेरे फ्रेंड से, पर ये बिच बोल रही है कि उसे शादी करना चाहती है। इतना सुनना हुआ था। तो कहता है अच्छा तो तुम्हारे फ्रेंड का हस्बैंड कौन है? तो हमारा सूर्यन इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है मिस्टर लान वांग जी। पहले तो वो वांग जी की तरफ घूर कर देखता है। वांग जी भी लाइक आह गोगो, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सीजन कहता है ओह शौक हो गया ना, उसे पता नहीं है तुम्हारे कारनामे के बारे में, खास करके कल रात को जो तुम कर रहे थे। मुझे सोच कर देख कर ही दिमाग खराब हो रहा है। खैर आगे कॉन्संट्रेट करते हैं हम। उसके बाद कहता है अच्छा और ये कौन है? तो हमारा सोलियन कहता है ये ब्लडी बिच है, इसने आज से 7 साल पहले मेरे फ्रेंड को ना ट्रैप करा था। एंड देन वो सारा चीज बोल देता है। इसमें मैं जो कि एकदम ओवर रिएक्ट कर रही थी हर चीज को लेकर के, और सोलियन का ये प्लान था। दैट्स व्हाई वो बोलता है हाँ मैं ओवर उसे ट्रैप कर रही थी क्योंकि उस वक्त तुम्हारे उस सो कॉल ये फिन ने आकर ये बोला कि वो उसके साथ सोना चाहता है। मैं उसके पीछे ही खड़ी थी, मैं उसे अप्रोच करना चाहती थी अपने लिए, बट उसने ऐसा कर दिया। तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर पहले ट्रैप किया, मतलब कैमरे वगैरह लगाए, फिर मैं उसे लेकर आया और ऐसा सीन क्रिएट किया क्योंकि मुझे पता है कि विंग पीछे से जरूर आएगा। और हुआ भी ऐसा, वो गेट के पास खड़ा होकर देख रहा था और मैंने देख लिया था कि वो आ गया हुआ है। और मैं चाहती थी कि सच में वांग जी मेरे ऊपर गिर जाए और वो सब कुछ कर ले, पर उसे अपनी कंट्रोल इमोशन के ऊपर इतना अच्छे से कंट्रोल करा हुआ था कि वो ऐसे पिघल ही नहीं रहा था मेरे टच करने और मेरे ड्रेस को अंडरस करने के बावजूद। तो ना चाहते हुए भी मुझे सीन क्रिएट करने के लिए मुझे उसे अपनी तरफ खींचना पड़ा। और देखो आज ना चाहते हुए भी मैं उसके फियांसे बन के घूम रही हूँ। आज नहीं तो कल मैं उससे शादी कर ही लूंगी। शूलियान उसके बाल नोचते कहते यू सिली बीच, तुम्हें लगता है कि मैं अपने फ्रेंड की जगह पे तुम्हें लेने दूंगी? हाँ मैं तो तुम्हें मार डालूंगी। तब बोलकर फिर दोनों झुट्टा झुट्टी कर रहे होते हैं। ले खा ले थप्पड़, खो थप्पड़, ले थप्पड़, दे थप्पड़, ले थप्पड़ चल रहा होता है दोनों का। महंगा भी लाइक ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे रेस्टोरेंट के रेपुटेशन को रन मत करो तुम दोनों। और वो दोनों भी लाइक चुप एकदम चुप, हमें लड़ने दो आराम से। महंगा उन दोनों को देखते हुए वांग जी और सीजन को, मैं तुम दोनों का खून कर दूंगा। ये कहाँ से उठा के लाए हो नमूने? उसके बाद फिर वो कुछ बेटास को बोल के दोनों को ऐसे खींच खींच के अलग करता है। और बेचारा हमारा जो सूलियन था वो ऐसे कूद रहा था क्योंकि वो बहुत हल्का था भाई। और जो मैं तो कहती है अब देखना तुम, उसने नया स्टोर खोला है ना, मैं उसके स्टोर को कैसे रन करती हूँ, मैं वांग जी को बोलूंगी उसे सब कुछ बर्बाद कर देने के लिए। तभी वांग जी पीछे से आते हुए कहता अच्छा और तुम ऐसा क्यों करोगी? और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है इसलिए? मैं कहती है क्या बकवास कर रहे हो? कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी ना, तुम्हारे डैड के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सारे मैं रद्द कर दूंगा। सीजन आते ही कहता है आज जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स दिए हैं उन सब में जितने भी पैसे लगाए हैं वो सूद समेत अब वक्त आ गया है वापस लेने का। बाबा मिस म्याम्या, आई थिंक सबको जाना चाहिए। उसका जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था ना, बॉडीगार्ड कम बॉयफ्रेंड, वो उसको ऐसे खींच खाच के ले जाता है वहां से। उसके बाद जाते ही वांग जी कहता है हाँ अब ये सारी चीजें हम विंग को दिखा देंगे। सूर्यन कहता है मैंने अच्छा किया ना सर? कहता है अच्छा किया। उसके बाद मेंग्या कहता है हे वेट, मुझे भी देखना है वो कौन है। तो सिचिन कहता है हाँ एक्चुअली में मुझे भी देखना है वांग जी। वांग जी भी लाइक कहता है तो इतना बोले के साथ ही वो हॉस्पिटल आता है जहाँ पे हमारा विंग ना आयजा को खिला रहा होता है फ्रूट्स कट करके और उसके साथ बातें कर रहा होता है। सोलन आते हुए कहता बेबी, इतना सुनना हुआ था। तो वो सब कहता हाँ। कहता तो वांग जी कहता एक्चुअली में ये बाइसेक्सुअल है। तो यूनोना कहता तो विंग कहता क्या हुआ? सोलियन कहता तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है अराइजा बेबी, आपके लिए भी देखो। इतना बोलकर वो हटता है तो पीछे चारों खड़े थे, मतलब तीनों खड़े थे, जिसे देखने के बाद विंग उठ जाता है। कहता वांग जी यू, और एप्पल जो था उसकी तरफ दे मारता है। वांग जी कैच करते हुए कहता है मैं तो बच गया। विंग कहता मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। इतना बोलकर जब वो आता है तो देखता है कि 2 और जने थे। कहता अरे ये किसको लेके आए हो? हाँ तुम क्या समझते हो तुम किसी और को लेकर आओगे? तुम ये बकवास करोगे मैं सुन लूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। गेट आउट। तुमने क्या कहा था कल? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, आउट आउट आउट। तो वांग जी कहता है विंग ये मेरे गगा है और ये उनके बॉयफ्रेंड है।
विंग तो पहले ऐसे गुस्साते हुए कहता है हाँ तो मैं क्या, और इतना बोलकर चुप हो जाता है। नहीं कहता क्या कहा, कहता हाँ एक्चुअली में हाय माय नेम इज लैन सिचन एंड देन मीट माय बॉयफ्रेंड लैन मिंग्याओ। मिंग्याओ मिंग्याओ कहता है ये मेरा लिटिल वर्जन लग रहा है सीचन, अच्छा लग रहा है अपने स्वरूप को देख करके। मिंग्याओ भी लाइक, तो सीचन कहता है सही कहा, कमरे में तो तुम मेरे पे ऐसे चिल्लाते जैसे कि बीवी का गुलाम मैं बन के रह गया हूँ। खैर छोड़ो वांग जी, तुम्हें भी वही फुल पैकेट धमाका मिला है। उसके बाद कहता है हाँ हेलो। फिर विंग कहता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपने भाई को लेके आ रहे हो। वांग जी कहता है हे होल्ड ऑन, पहले शांति से सब कुछ सुन लो उसके बाद रिएक्ट करना। और उसके कान में कहता है वो भी अकेले में प्लीज। हाँ तो विंग कहता है ठीक है। फिर हमारा सोलियन टेप रिकॉर्डिंग ऑन करता है जो कि उसने जितना रिकॉर्ड किया हुआ था। फिर सब कुछ सुन लेने के बाद विंग कहता है ओह तो उसने सच में ट्रैप किया था। कहता सोलियन कहता है और तुम्हें पता है मैंने इसके साथ 2 बार इसकी हेल्प की है और मुझे नहीं पता था कि मैं जिस चीज के लिए हेल्प कर रहा हूँ वो मिस्टर लैन वांग जी है। विंग कहता है क्या मतलब। कहता है एक्चुअली मैं उसे अपने डैड के सामने में खुद को इनोसेंट दिखाना था और उसका अफेयर उसके बॉडीगार्ड के साथ चल रहा था। दैट्स वाई वो अपने डैड के सामने में अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उसने मुझसे ऐसे प्रिटेंड करवाया जैसे कि मैं मिस्टर लैन वांग जी। बैक से उसने मुझे ऐसे टॉम करके पिक्चर्स वगैरह निकाला था बॉडी वाइज गेस्चर वाइज। अब तुम तो जानते हो कि मैं तो जैसी लोग वैसी मेरी बॉडी है, यू नो ना बेब्स। फिर कहता आगे। कहता हाँ तो फिर 2 बार मुझे यूज करा उसने और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे वांगजी की जगह पे आई मीन वांगजी सर की जगह पे रिप्लेस्ड कर रहे हैं। विंग भी लाइक अच्छा तूने कर भी लिया गधा। तो सूलियन कहता है आई एम सॉरी ना डूड्स। इतना बोलते हुए कहता है वैसे अब तुम सब बातों करो और मैं सबके लिए कॉफी लेके आता है। इतना बोलकर वो बाहर चला आता है जहाँ पे वांग जी कहता है आयजा कैसी है। विंग कहता है बेटर है और आज समय से डिस्चार्ज मिल जाएगा। आयजा बैठते हुए कहती है दादा ये कौन है। वांग जी कहता मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा पापा हूँ। कहता हाँ पापा। अरे इतना बोलते हुए आयजा कूद के वांग जी के गोद में चले जाते जिसे देखने के बाद हमारे सीचन और बिंगा कहता हे लिटिल गर्ल हम तुम्हारे पापा के बड़े अंकल हैं और ये मेरे हस्बैंड है, क्या हमारे पास आना चाहोगी। तो आयजा उसे देखती है तो यहाँ पे वांग जी कहता ये तुम्हें बहुत सारा चीज दिलाने वाले हैं। इतना सुनना हुआ था तो कहता है मम्मा ने कहा स्ट्रेंजर के पास नहीं जाते। वांग जी कहता है ये मेरे गगा हैं और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मम्मा को मनाने के लिए मुझे टाइम देना चाहिए। आफ्टर ऑल कहता सही में मम्मा बहुत गुस्सा कर रही है। इतना बोलकर उनके पास आते हुए कहता अंकल हम बाहर चले घूमने। तो मिंग्या और सीचन आयजा को लेकर बाहर चले जाते हैं और उसका जो स्लाइम था वो उसके हाथ में था मिंग्या के हाथ में। अब बच गए थे उस कमरे में हमारा वांग जी और विंग। वांग जी उसके हाथ को लेते हुए कहता है हाँ तो अब मैं मुझे क्लीन चिट मिलेगा। हमेशा से मैं तुम्हारे लिए लॉयल था और मैं लॉयल ही रहूंगा विंग। विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता मैंने यकीन कर रहा। तो वांग जी कहता हे कल रात को हमने वो किया ना। तो विंग कहता हाँ और मुझे कैसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो वांग जी भी लाइक हाँ तो मैं वो आज तुम प्रूफ देना चाहता था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो विंग कहता हाँ तो कल तुम मुझे प्यार से चीट भी तो कर सकते थे ना। हाँ जी कहता है तुम खुद गुस्से में आए थे तो मैं कैसे प्यार से चीट करता। विंग भी लाइक हाँ फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने गलती किया है। हाँ जी भी लाइक हे व्हाट मैंने नहीं किया है। विंग भी लाइक हाँ तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें मानना होगा, मानो मानो मानो। वांग जी भी लाइक नो 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 नो। ऐसे आर्ग्यू हो रहा था। फिर वांग जी बात नहीं करता ओके फाइन मैंने गलती किया है बट अब तो मुझे क्लीन चिट मिलेगा ना विंग, क्योंकि अब मैं और वेट नहीं कर सकता यार प्लीज ना। तो विंग कहता है अच्छा तो इतना मर जा रहे हो। तो वांग जी भी लाइक हाँ हमेशा और वैसे भी हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है तुम्हें नहीं लगता। और वैसे भी इस महंगा की वजह से मेरे रेपुटेशन और स्टॉक्स दोनों डाउन जाने वाले हैं तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी मुझसे। विंग भी लाइक हाँ। फिर वो समझाता है और कहता है समझ गए। विंग कहता है सच में मुझे शादी करनी है तो तुम्हें पता है ना मैं कन्वीनियंस स्टोर। कहता हाँ तो क्या हुआ वो तुम्हारा है तुम चलाओ उसे जैसे चलाना है चलाओ, मुझे क्या करना है। अगर तुम्हें और स्टाफ चाहिए तो मुझे बताओ मैं हायर कर दूंगा, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा हूँ और हम आयजा को एक बेटर लाइफ देंगे। तो विंग कहता है तुम जानते हो आयजा मेरी वो। हाँ जी कहता है मुझे सब पता है कि आयजा तुम्हारे भाई और तुम्हारे दोस्त की बेटी है। इट्स ओके मुझे तुम्हारे बात से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे लेना है। तुम्हें जानते हो ना मुझे क्या लेना है। इतना बोल वांग जी इसके लिप्स को ऐसे कब्जे करता तो वही ना समाटे कहता हॉर्नी कहीं के। वांग जी लाइक यस आई एम हॉर्नी और इतना बोलते हुए गले लगा लेता है। देन कहता है चलो बाहर चलते हैं जहाँ पे हमारा सोलिया ना उन दोनों को कॉपी पकड़ाते हुए बतिया रहा होता है। एंड देन वांग जी इसके पास आता है और कहता है आई एम सो सॉरी काका। सीजन और मेगा कहते हैं
वैसे अच्छा है। फिर मीका कहता है वैसे तुम्हें पता है तुम मेरे जैसे हो बिल्कुल भी। कहता है हाँ। कहता हाँ। उसके बाद वो सब लोग वहाँ पे आराम से बैठते हैं। फिर हमारी आयजा का डिस्चार्ज पर रेडी होता है। तो सब कर लेने के बाद हाँ जी कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता कहाँ। कहता चलो ना। सूलियन को लेकर के वो लोग आके हुए थे। तो सूलियन जैसे ही घर आता है वहाँ पे क्रिस ऑलरेडी खड़ा था, जिसे देखने के बाद सूलियन के दिल के तार बजे बार बार हो कर रहा था। आनंद उसके पास आते हुए ऐसे कंधा उचकाते हुए कहता है हे क्या तुम सिंगल हो। क्रिस बी लाइक साइड हो जाता है। देन कहता सुयान कहता है हाय कितना चिकना है ये। विंग उसे नोटिस कर रहा था। कहता ये फिर से शुरू हो गया फ्लर्टी कहीं का। फिर वो सब बैठे हुए थे जहाँ पे अंकल नीचे उतर कर आते हैं और जहाँ पे उसकी मम्मा भी थी, उसके डाडा भी थे। वो सब जब नीचे आते हैं तो कहते हैं ये कौन है। फिर वांग जी सारी बातें शुरू से लेकर एंड तक का जो कुछ भी विंग के साइड पे जो हुआ, वांग जी के साइड से जो कुछ भी हुआ, फिर बाद में विंग की जो बैक स्टोरी थी वो टोटली फैमिली वालों को बता दी जाती है। और आयजा की स्टोरी भी। उसके फैमिली वाले खुश थे। अब घर में सब था, बस एक बच्चा नहीं था, जो कि अब आयजा आ चुकी थी। तो उसके पापा और उसके अंकल कहते हैं तो तुम दोनों शादी कर लो क्योंकि हमें हाँ बैड न्यूज़ के लिए रेडी रहना होगा। उसके बाद हम इसका बम फोड़ने वाले हैं और साथ में आयजा। तो जो शेयर्स है वो डिवाइड हो जाएंगे तो ये बैकअप हो जाएगा। और साथ में हम आयजा को लैंस नाम देना चाहते हैं और उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं विंग, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। विंग सेंटी हो गया था एंड देन कहता है एक्चुअली में देखा जाए तो मेरी फैमिली का ये आखिरी मेंबर है जो मेरे साथ है, तो मैं इसे अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। होंग जी कहता है और ये हम अडॉप्ट करके अपने फैमिली का पार्ट बना सकते हैं। विंग विंग रेडी हो जाता है एंड देन फिर लॉयर्स को बुलाया जाता है जहाँ पे हमारे वांग जी और विंग की मैरिज होती है। उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आयजा का अडॉप्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है जहाँ पे उसे अडॉप्ट करना था। तो सब कुछ हुए 4 दिन हो गए थे। वहीं हमारे मैम मैंने जैसा कहा था उसने पूरे रेपुटेशन की ऐसी तैसी कर दी थी। उसने कुछ पिक्चर्स लीक कर दिए थे और सबको ये बता दिया था कि वांग जी कैपेबल नहीं है सीईओ कैंडिडेट के लिए, वो गे है, उसे नहीं होना चाहिए। कंपनी को ऐसे लोगों के हाथों में नहीं देने चाहिए, जिस वजह से कितने सारे शेयर्स चले गए थे, स्टॉक्स प्राइस नीचे आ गए थे, इन्वेस्टर्स घट गए थे। वांग जी और उसकी पूरी फैमिली को ये सब कुछ पता था पहले से ही कि ऐसा कुछ होएगा। और वांग जी लोगों ने भी प्लान करा हुआ था कि वो इसे बाद में सीख कर लेंगे। ये सब कुछ होने के बाद जब म्यामा के पापा और म्यामा उसके घर आते हैं जहाँ पे उससे बात करते हैं कि उसे शादी कर लेनी चाहिए म्यामा से, जहाँ पे म्यामा उसकी तरफ इतराते हुए कहती है अगर शादी कर लेंगे तो मेरे पापा जो कि पॉलिटिशियंस है वो तुम सबको बचा सकते हैं, इतना सुना हुआ था। तो वांग जी कहता है और अगर मैं ना करूँ तो मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। इतना बोल अपना हाथ दिखाता है एंड देन कहता है देखो मैं तो बौखलाते हुए कहती है वांग जी मैंने तुम्हारे लिए 8 साल तक वेट किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हाँ क्या रखा है उसमें, वो एक लड़का है और वो तुम्हें कभी बेबी नहीं दे सकती। क्या तुम उसके लिए मरे जा रहे हो। वांग जी उसके पास आता है, उसके कान में धीरे से कहता है तुमने कहा था ना कि तुम मेरे 2 टांगों के बीच के लिए मरो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, पर मैं उसके बैक के लिए मरा जा रहा हूँ। तो मुझे तुम्हारी ये सिली चीज नहीं चाहिए। इतना बोलकर उसे पुश करता है देन कहता है आउट, मेरे घर से निकल जाओ। मैं कहती है मैं नहीं छोड़ूंगी। वांग जी कहता है मैं भी देखता हूँ। उसके जाने के बाद वांग जी और लैंस सिचन मिल करके अपनी तरफ से सारा जितना भी क्लियरेंस करना होता है वो सब कुछ निकाल देता है और ये भी बता देता है कि इसके पापा कितने ज्यादा करप्टेड है, कितना कितना घोटाला किया, क्या क्या किया। और साथ में हमारे मैमा मैडम ने जो अपने बॉडीगार्ड के साथ में मुंह काला किया हुआ था वो सारा। जैसे वो बाहर आता है अब तो जहाँ पे हमारे इसके स्टॉक्स गिरे हुए थे सब कुछ, जब सबको लोगों को सच्चाई पता चली थी वापस से सब लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे, सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं और इस तरह से वांग जी को पूरा क्लीन शीट मिल गया था। इस सब के होने के 10 दिन 15 दिन बाद वांग जी कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलवाता है जहाँ पे लैंस के सारे फैमिली मेंबर्स थे। सूलियन को भी उसने फैमिली मेंबर्स अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि सूलियन कहाँ जाएगा भाई हमारा। और वो क्रिस को देखकर भी लाइक आ ऊ करता रहता था। और उसके बाद वो विंग से कहता था ये कितना हैंडसम है, क्या ये मेरे को पटाएगा, ये मैं पटा लूं, ऐसे करता रहता था। और क्रिस भी लाइक ये कुछ ज्यादा ही चीप हो रहा है मुझसे, भगवान जी मुझे बचा लो, ऐसी वाली हरकतें होती थी इन दोनों की। कॉन्फ्रेंस वाले रूम में सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे, सब लोग उसे बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या ये जो न्यूज़ थी वो सच थी, क्या सच में आपने ऐसा कुछ करा था, क्या सच में आपके संबंध किसी और के साथ में थे, ये सारी बातें सच है या झूठ है, जो कुछ भी है वो सब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वांग जी सबका आंसर देने के बाद वो फाइनली कह देता है कि हाँ वो गे है और उसने शादी कर ली है और उसके पास एक बेटी भी है। सब लोग शॉक्ड थे कि ऐसे नॉर्मली इनको बच्चे कहाँ से होंगे भाई।
तो उनमें से कुछ ने एक दो ने फनी कमेंट्स करे एंड देन एक दो ने सीरियसली सवाल पूछा। तो लैंस टीचर ने आंसर किया है कि वो उसने उस बेबी को अडॉप्ट किया है। उसके बाद वो इंट्रो कराने के लिए विंग को लाते हैं। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा नर्वस साथ में ब्यूटीफुल लग रहा था, उसके साथ आयजा और सूलियन आते हैं। वो दोनों आता है तो वांगजी विंग और आयजा को लेकर अपने पास बिठा लेता है और सूलियन हमारा क्रिस के पास जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे सूलियन काफी ज्यादा डरा हुआ था एंड देन कहता है, हे बुरा मत मानना पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और मैं डरा हुआ हूँ। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ होल्ड मी टाइटली। इतना बोल को अपना हाथ उसके हाथों में देकर इतना कस के पकड़ा हुआ था जैसे कि जो हमारे सूलियन के क्लॉज जो थे नाखून वाले वो उसके हाथ में गर रहे थे। और हमारे किस भी लाइक छोड़ भी दो माता रानी, पर वो अलग ही टाइम पे जा रहा था। अब इधर वांगजी उसे ऐसे कंधे को पकड़ते हुए कहता है, मीट माई हस्बैंड लैन विंग और मीट माई डॉटर लैन आयशा। और इतना बोलकर उसे इंट्रो कराता है। फिर उनकी फैमिली में को देखकर सब लोग खुश हो गए थे क्योंकि विंग भी काफी ब्यूटीफुल था, आयशा बहुत ही क्यूट बेबी थी। फिर थोड़े बहुत और सवाल, उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सब लोग जब निकल गए हुए थे तो वो लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पे उन सबने खाने का ऑर्डर कर दिया हुआ था और वो लोग बैठे हुए थे और वो लोग न्यूज देख रहे थे। कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे थे, कुछ लोग बुरी बातें कर रहे थे। पर उसके पापा मम्मी कहते हैं ये तो होता रहता है, जिनको हमारे साथ काम करना है वो हमारे साथ काम जरूर करेंगे और जिनको नहीं करना है वो हमका कुछ नहीं कर सकते। बट कम से कम हमने अपनी तरफ से पूरी क्लीन शीट तो दे दी। अब उधर उसके मम्मी और उसके पापा का रेपुटेशन रन हो चुका था, सब कुछ ऐसे तहस नहस हो चुका था। उनके पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके ऊपर पार्टी का प्रेशर अलग आ रहा था। मैंने जो कर्म कांड करे थे जिस वजह से उसके पापा ने 2-4 थप्पड़ मारे और कहा कि तुम्हें बॉडीगार्ड ही मिला था, तो उनकी लाइफ भी एक तरह से देखा जाए तो हेल टू हेल होती जा रही थी। जिसके बाद उसके पापा ने मैम को और उस बॉडीगार्ड को घर से निकाल दिया और उनके पास एक फुटी पैनी तक नहीं थी जिससे कि वो अपना सर्वाइवल खर्चा उठा सके। अब ये न्यूज तो पूरे चाइना में स्प्रेड होनी थी। ये बात पहुंचती है जांग फैमिली। जब उन्हें पता चलता है कि वांगजी ने किसी के साथ शादी किया है और जब वो लोग पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो सारे फैमिली वाले शॉक्ड क्योंकि विंग और वहां पे आयजा थी और सबको पता है कि विंग के पास बेबी है वो जांगचिंग का है, आयजा उनकी बेटी है। इसी वजह से जांगचिंग एक फोरम बनवाता है एंड देन अपने डैड और मॉम को लेते हुए वो आता है लैंड हाउस, जो कि होटल में खाना वगैरह खा लेने के बाद सब लोग घर जस्ट आए ही थे। जांग पूरी फैमिली आकर धमक जाती है जिसे देखने के बाद पहले तो शेंगोजन और लैनकिरन सरप्राइज थे कि जांग से यहाँ क्या कर रहे हैं, पर जांग चेंग आओ ने देखा था और आते चिल्लाते कहता विंग तुम्हें पता है वो लड़की मेरी बेटी है तो मुझे उसे हवाले करो एंड देन अपना पीछा छुड़ा उससे। विंग आते ही एक थप्पड़ उसे मारता जिसके बाद जांग चेंग कहता विंग कहता है व्हाट, हाँ वो लड़की नहीं है वो बच्ची है और वो मेरी बेटी है। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहना। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या, बोलो। तो चंगचिंग कहता है वैसे भी वो मेरा गंदा और ना इतना बोलना हुआ था कि विंग एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है उसे तुम लेना चाहते हो, तुम्हारे हवाले करके छोड़ दूं मैं ताकि तुम उसे काम वाली बाई बना के रखो घर में और अपने फायदे के लिए किसी बिजनेसमैन के हाथों बेच दो। हाँ वो इस घर में रहेगी, सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी, तुम्हारे हवाले तो कभी नहीं करूंगा। और अपनी मर्दानगी का ना जाके चेकअप करवाओ ताकि अपनी बीवी को सेटिस्फाइड कर सको। भराए निकल जाओ मेरे घर से। इतना बोलना हुआ था तो जांग आते कहते विंग कहता मॉम प्लीज आपने बस मुझे पैदा किया है पर जिस दिन से आपको पता चला है कि मैं गे हूँ उस दिन से आपने मुझे नफरत ही की है। मुझे आपके साथ नहीं रहना। थैंक यू सो मच मुझे पैदा करने के लिए, खाना देने, पालने, पोसने, पढ़ाने लिखाने के लिए कि बट आप मेरे पास मेरी फैमिली है मेरा ख्याल रखने के लिए। और देखिए यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे थिंकिंग वाले लोग नहीं हैं। मिस्टर लैन आते हुए कहते हैं आपने सही कहा बाबा, आप पीछे चलिए हम बात करते हैं। और आते कहता है जांग फेम्यांग क्या लगता है तुम्हें, हाँ तुम हमारे घर के बच्चों को ऐसे मैस करोगे और हम छोड़ देंगे? तुम शायद भूल गए हो हमारी डील्स हुई है और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूं? इससे पहले अपने बेटे को लो और यहाँ से निकल जाओ। जांग चेंग बौखलाते हुए कहता है पर वो मेरी बेटी है, मुझे दो। विंग कहता है तुम्हारे जैसे नामर्द को तो मैं कभी नहीं दूंगा। तुमने मेरी दोस्त को जीते जी मार डाला, उसके पापा से उसकी फैमिली को दूर कर दिया, उसे समाज से बाइकआउट कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे साथ सोने की इच्छा रखी थी। तो क्या हो गया, तुम भी तो ऐसे मुंह मारते रहते हो ना रेस्टोरेंट और होटल में जाकर के। क्या तुमने कभी अपनी भी सो कॉल्ड बीवी को बताया है हाँ अपनी मर्दानगी चेक करने के लिए तुम क्या क्या करते हो? नहीं बताया ना, आज जाके बताओ, आज जाके बताओ कि तुम क्या करते हो। बरा आए मेरी दोस्त ने ऐसा किया तो तुमने उसे मार डाला, जीते जी मार डाला। उस 9 मंथ तक में उसने इतना सफर किया है जो मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता।
चांगची, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो। इतना बोलकर वो कहता है भांगजी मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। भांगजी कहता है क्रिस इन सबको बाहर निकालो। बॉडीगार्ड्स आते हैं और बाहर फेंक देते हैं सबको और कहते हैं चल निकल इधर से, बाय बाय टाटा ओके गो गो। और उसके बाद घर लॉक कर दिया जाता है। घर के अंदर सारे फैमिली वाले विंग को शांत करा रहे थे कि विंग्स लिटरली बहुत गुस्सा कर रहा था। उसके बाद वो कहता है आई एम सॉरी डैड मॉम। उसकी मॉम कहते इट्स ओके। और आयशा को लेनी ने पकड़ के रखा था क्योंकि वो काफी डर गई हुई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके सो कॉल्ड फादर उसे लेके न चले जाए, जिस वजह से आयशा कहती है दादी मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मुझे दादा और पापा के साथ, बड़े पापा के साथ रहना है। तो उसकी दादी कहती है और मेरे साथ नहीं रहना आयशा को, तो सबके साथ रहना है। तो उसकी दादी कहती है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता है ना लिटिल एंजल। इतना बोलते हुए कहती है चिंगू जुन कहता हाँ लिटिल एंजल, हमारे होते हुए आपको और आपकी मम्मा को कोई हार्म नहीं करेगा, चिंता मत करो होते ना। इतना बोलकर वो सब एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। जहाँ पे विंग वंग जी को देखते हुए कहता है थैंक यू सो मच। वंग जी कहता है इट्स ओके, सब ठीक है विंग ओके ना। इतना बोलने के साथ ही सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शाम का वक्त था, सब लोग खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तो विंग हमारा वंग जी से कहता है वंग जी मुझे कुछ कहना है। वंग जी कहता है यही ना कि तुम्हें अपना कन्वीनियंस स्टोर वापस से रीओपन करके चलाना है। विंग कहता हाँ। तो मिंगिया कहता है एक्चुअली में मेरा खुद का रेस्टोरेंट है और मुझे कभी भी सीचन ने मना नहीं किया है, हम कुछ भी कर ले। हमारे हस्बैंड्स हमें लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव और टेक केयरिंग करने वाले हैं। तुम अपना काम कर सकते हो। सेल्फ डिपेंड होना अच्छी बात है विंग, क्योंकि अगर हम अपने सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे तो हमारे पार्टनर्स भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और ऊपर से खुद को बिजी रखना चाहिए ना। और वैसे भी आयशा उसे हम किड्जी स्कूल में डालेंगे और हम लोग अपने अपने काम पे जाएंगे ताकि हमें अपने पार्टनर्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल सके, है ना। सचिन का बिल्कुल सही कहा। वैसे 2 दिन से तो मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। मेंगे अभी लाइक यही बोलना था, पापा और अंकल बैठे हुए शैतान कहीं के। सचिन भी लाइक हाँ तो क्या हो गया, जस्ट किडिंग। इतना बोल को वैसे मेंगे एक लात मारते हुए कहता रुक जाओ चलो बेडरूम में बताता हूँ मैं। सचिन अच्छा तुम बहुत नॉटी हो रहे हो। बीइंग उन दोनों की नोकझोंक देखते हुए वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ ऐसे मत देखा करो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खाना वाना खत्म होने के बाद लैनी कहती है वांगजी मैं लिटिल एंजल को लेके जा रही हूँ ओके ना। वांगजी कहता है मॉम थैंक यू सो मच। कहता है शैतान मुझे पता है अच्छे से, हाँ मेरे बेटे अपने पापा पे गए हैं। तो सीजन आते हुए कहता है सही कहा, पापा भी इतने अच्छे हैं क्या। उसके पापा कहते हैं पर लिटिल एंजल को हम लैन किरण को दे देते, वो तो सन्यासी इंसान है ना। किरण आते हुए कहता किसने कहा, ऐसे लिटिल एंजल आप हमारे साथ चलो। इतना बोलते हुए हमारे अंकल किरण बेबी को ले लेते हैं ना, उसको लेकर जाते हैं अंदर। तो कहती है ऐसे दादू वो लोग क्या बातें कर रहे थे। अंकल किरण हमारे उनके कान लाल हो गए थे। कहते हैं वो लोग रात में ना तारे देखेंगे। तो हमारे बेबी कहती है तो मुझे भी देखने का था। हाँ हाँ आओ आओ। फिर वो झूलने वाले कुर्सी पे बैठ जाते हैं, आयशा को गोद में लेके ठोक ठोक के सुला रहे होते हैं और विंडो से ना ऐसे स्टार्स दिखा रहे होते हैं। जहाँ पे आयशा कहती है मेरी मम्मा का तारा वहाँ है, मुझे डैडा ने बताया। अंकल किरण कहते हैं हाँ सही कहा, प्यार बहुत प्रीसियस चीज़ है और जब दूर चला जाता है वो तारा बन जाता है। और बेचारे हमारे दोनों एक दूसरे के गम को बांटने में लगे हुए थे। आजा उनसे बात करके उनकी कंपनी बनी हुई थी। इधर हम पहले चलते हैं मम्मी पापा दोनों भी लाइक हम क्या बकवास कर रहे थे। चंगोजन कहते क्यों तुम्हारा मन नहीं करता। तो कहता है बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। कहता हाँ कौन सा हम मैं दूसरे के साथ करना चाह रहा हूँ, मैं तो अपनी सो कॉल प्रीसियस वाइफ को सेटिस्फाइड करने वाले। इतना बोलकर दोनों बेड पे जंप करते हैं। इधर हमारा मेंग आओ, मैं तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा यकीन मानो। तुम सीजन उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता मैं क्या मैं ही हूँ हाँ। इतना बोलने के साथ वो भी बेड पे कूद जाते हैं। अब इधर हमारा वांगजी भी इनको गोद में उठाते हुए बेड पे पटकता है, देन उसके ऊपर आते हुए कहता है तो फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया ना। यिंग कहता है हाँ थैंक यू सो मच वांगजी। वांगजी कहता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा, वैसे भी मैं लीगली हस्बैंड हूँ तो एवरीडे मीन्स एवरीडे। यिंग कहता है हाँ तो एवरीडे ही तो कर रहे थे ना। वांगजी कहता है हाँ तो वो 1 या 2 बार करता था ना। यिंग कहता है हाँ तो। वांगजी कहता है अब तो सुबह मॉर्निंग में भी चाहिए, नहाने के टाइम भी चाहिए, अभी अभी तो 3-4 बार चाहिए। विंग कहता है हाँ मैं इंसान हूँ। विंग कहता वांगजी कहता है हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम रोबोट हो। विंग कहता है हाँ तो मैं मर जाऊंगा। कहता नहीं नहीं मरते, इससे मरते नहीं, इससे ये हाँ बहुत अच्छा होता है ये, मतलब तुम्हें नहीं पता है स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, हार्ट ठीक रहता है। और तुम सर्च कर लो ना। विंग भी लाइक हाँ हाँ सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही आया हूँ, मार डालो तो मुझे। वांगजी कहता है हे
कम ऑन, इतना बोलते हुए उसे प्यार से सहलाना और उसकी करीब बढ़ना स्टार्ट कर चुका था। विंग कहता है होल्ड ऑन। वंग जी कहता हाँ अब क्या हुआ? विंग वैसे तुमने उसके कान में क्या कहा था? वंग जी भी लाइक मैंने कुछ नहीं कहा था। विंग कहता मुझे बताओगे प्लीज? कहता है हर बात जाननी जरूरी नहीं होती। विंग कहता मुझे जानिए, बताओ प्लीज, वरना कैंसल। वहां जी कहता है हे ऐसा नहीं कर सकते। कहता है हाँ तो ठीक है बताओ। फिर वो उठ के बैठ जाता है, कहता है बताओ। वहां जी कहता है उसने मुझे कहा था कि वो अपने दो टांगों के बीच की आई मीन विंग ने मारते हुए कहता और तुमने क्या बोला? क्या मैंने ये कहा कि मैं किसी के बैग के लिए मरा जा रहा हूँ। और वो विंग कहता है सच में? और वो कौन है? वंग जी अपने माथे को ठोकते हुए कहता है सारे बॉटम से इतने बेवकूफ कैसे होते हैं? उनकी तारीफ करो तो उनके घुटने में चली जाती है दिमाग, और कभी कभी तो अंगूठे से बाहर निकल जाती है। कहता है होगी कोई, पता नहीं, मुझे नहीं जानना और नहीं बताना है, चलो हम अपना काम करते हैं। विंग भी लग हे मुझे बताओ, आंसर जानना है। पर वंग जी हमारा शुरू हो गया था और वो रुकने वाला नहीं था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नए वन शॉट में, ओके ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।